विराट भाई के साथ खेले हैं आप, कैसा एक नेचर है उनको? दिल्ली वाले मस्त एकदम वैसी बातें करना, मजे करना। दिल्ली वाले दिल वाले। मैं खुद हैरान था, मैंने कहा ये मुझसे ऐसे मजाक कैसे कर रहे हैं। तो मुझे कहा चौधरी आजा, क्या करेगा ये और वो करके। मैंने कहा अनिकेत चौधरी लेफ्ट आर्म बॉलर जो आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेल चुके हैं और अब वो राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में उनसे बात होगी विराट और उनके स्पेशल बॉन्ड की, क्रिकेट में पॉलिटिक्स की, आरसीबी की जीत और आईपीएल के कुछ ऐसे किस्से जो आप शायद ही जानते होंगे। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था वो, 18 साल बाद ट्रॉफी को लिफ्ट करना। कैसी फीलिंग? तब हमारा एक स्लोगन चला था, ई साला कप नम दे। बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था बेंगलुरु में, बाहर स्टैम्पेड हो रहा है, विराट कोहली फोटोज खिंचा रहे हैं। पर्टिकुलरली एक आदमी को ब्लेम कर देना भी इज नॉट इम्पोर्टेंट। हर आदमी बेस्ट के लिए जाता है, वर्स्ट तो कोई सोचता ही नहीं है। आईपीएल के अंदर में 3 लाख रुपीस से आपकी बिड स्टार्ट हुई थी और 2 करोड़ तक पहुंची। इंडियन टीम के मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को आके बोला अनिकेत तेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो उन्होंने मेरे को इशारा करा ऐसे 2 का, तो मैंने कहा तो 20 लाख। ऑब्वियसली दिमाग थोड़ा ऐसे ही रहता है कि आप उम्मीद ही नहीं होती कि आप की 10 लाख। मैंने इतना उम्मीद करा भी नहीं। 20 लाख नहीं 2 करोड़। मैंने कहा है क्रिकेट और सर पॉलिटिक्स का बहुत पुराना नाता है, और क्रिकेट में पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्समैन रहे तो ज़्यादा बेटर है। आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है। सीनियर आपके साथ में होता है, कितना इम्पैक्ट देता है? धोनी भाई को तो हमेशा से बोला भी यही है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन धोनी का। बात करी जो उनके अंडर में खेले, वो बोलते थे कि हमें तो फिर इजी हो गया था, पर वो कहते थे लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान ये हो कि हम उन पर डिपेंडेंट हो गए। ग्लैमर लाइफ, लग्जरी, गर्ल्स, आसपास ये सारी चीज़ें आती हैं, परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है किसी प्लेयर की। आपको जब इतना फेम मिलने लगता है ना, तो आपको लगता है कोई नहीं यार, मैं 10 बजे की जगह 12 बजे चला जाऊँगा। तो आप अपने रूटीन से हटने लगते हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन की वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें बहुत लोग मैंने देखा है ख़राब होते हुए भी, ऐसा नहीं है। विजय माल्या आरसीबी के ओनर होते, जो ट्रॉफी है शायद वो बहुत पहले आ चुकी थी। ट्रॉफी जीतने के बाद में ओनर विजय माल्या होते, तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि आरसीबी की पार्टी कैसी होती। ये है विक्टोरिया सोसाइटी और आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कम्युनिटी पोहा पॉटलक। रिया ने बनाए राजधानी पोहा से कटलेट्स और मिसेस जैन ने इंदौरी पोहा और पोहा कोफ्ता। उषा जी की राजधानी पोहे की स्मूदी लाजवाब। यमी पोहा कोफ्ता, कटलेट भी, इंदौरी पोहा, वाह। पोहे के इतने व्यंजन कैसे? राजधानी पोहा, खाओ कभी भी कैसे भी। पहला क्वेश्चन सर, पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट, 18 साल बाद ट्रॉफी को लिफ्ट करना। बिल्कुल। कैसी फीलिंग होती है? नहीं बिल्कुल, जैसे आपने कहा आरसीबी, तो आरसीबी जब मैं आरसीबी से खेला, और जो फीलिंग्स रहती हैं, मतलब कि आपकी टीम जीते। जब मैं खेल रहा था तब हमारा एक स्लोगन चला था, ई साला कप नम दे। तो मुझे लगता है वो इस बार उन्होंने सबने वो स्लोगन को कंटिन्यू करते हुए, जैसे विराट कोहली ने या एबी डिविलियर्स ने वो स्टेटस भी डाला कि जो भी उनकी लैंग्वेज में था कि जीत गए इस बार हम फाइनली। तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आपकी टीम जीते, ये करे। तो विराट कोहली से जब पूछा गया था दैट आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी आफ्टर 18 ईयर्स कि अब आपको कैसा लग रहा है, ही सेड कि अब है ना, मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे एक बहुत बड़ा भार उतर गया हो और अब मैं जाके एक बच्चों के जैसे सो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं है, वो रहता है 18 साल से। और जिस हिसाब से विराट कोहली ने अपना जो ऑरा बनाया, मतलब 2011 से लेके अब तक, तो वो लगता था कि इतना बड़ा प्लेयर होके एक ट्रॉफी नहीं जीत रहे। तो उनके अंदर भी आदमी को जो इतना बड़ा प्लेयर होता है, उनको लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उनके एक जिद हो जाती ना आदमी के, तो लगता है कि उनकी वो फेस से दिखता भी था कि ट्रॉफी तो जीतनी है उसके लिए, भले मैं इस साल नहीं तो अगले साल भी जी पर। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी उनसे हमेशा सीखने की कि हर साल वो आए उसी इंटेंशन से आए, भले वो लास्ट मैच हो, अगर टीम क्वालिफाई भी नहीं करी, बट उनका खेलने का तरीका तो वैसा ही रहता था कि बस जीतना या जैसे भी है। तो बहुत चीज़ सीखने को मिलती है उससे। सर 18 साल का एक बहुत लंबा फेज़ होता है किसी भी एक टीम के लिए। तो इन 18 सालों के अंदर में ऐसी क्या चीज़ें हुई, या ऐसी क्या चीज़ें अगर नहीं होती तो शायद प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रॉफी ये शायद पहले हो जाती आपके हिसाब से? मुझे लगता है आरसीबी ने मतलब जब भी हमेशा टीम बनाई बहुत अच्छे उससे बनाई, बट कहीं ना कहीं लगता था कि जब प्लेइंग 11 में टीम कॉम्बिनेशन खेलती तो हो सकता है वो थोड़ी बेटर हो सकती थी।
तो इस हो सकता है, और धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने ये चीज़ सीखी भी कि वो पहले इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि वो अपनी बैटिंग यूनिट पे ज़्यादा खेलते, बॉलिंग को उन्होंने कभी इतना स्ट्रांग नहीं रखा, मतलब रखा पर बैटिंग के सामने वो दब जाती थी कि हमेशा बोलता आरसीबी की बैटिंग स्ट्रांग है। बट धीरे धीरे विद टाइम आप देखोगे तो उन्होंने अपनी बॉलिंग भी बहुत इम्प्रूव करी, मतलब बॉलर बेस्ट से बेस्ट, जैसे इस बार कुणाल पांड्या को लिया आपने, भुवनेश्वर को लिया, हेजलवुड को उनके लेके आए, और बैटिंग तो उनकी थी हमेशा से स्ट्रांग आरसीबी की, तो वो जब कॉम्बिनेशन प्रॉपर बना तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट भी मिला। और लास्ट 2-3 साल से आरसीबी इनफैक्ट अच्छा कर भी रही थी, ऐसा लगता था इस साल जीत जाएगी, बट एंड टाइम पे बट इस साल फाइनली वो हुआ भी। सर अगर विजय माल्या अगर आज भी आरसीबी के ओनर होते तो इज़ देयर एनी प्रोबेबिलिटी, डू यू सी दैट कि जो ट्रॉफी है शायद वो बहुत पहले आ चुकी थी, कि उनका एक काम करने का अंदाज एक अपना अलग है पूरा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उस लेवल पे पहुंच जाता है तो उनका मेन पर्पस यही रहता है कि सबका गोल होता है कि टीम जीते, तो टीम के लिए क्या बेस्ट होता है, तो वो हमेशा उसी में, जो आज भी जो ओनर्स रहे हैं जो वो उनका हमेशा से पर्पस ये रहा है कि जो टीम के लिए बेस्ट हो सकता है कराए, तो फ्री हैंड कराए। जिस हिसाब से मतलब एक तरह से विराट कोहली जो लेजेंड थे उनको भी कैप्टनशिप से उन्होंने मतलब बात करके कि यार हो सकता है विराट कोहली खुद को लगाओ कि क्या पता माइट भी कि मेरा चाम ना हो, तो उन्होंने वो भी चीज़ हटा के बट ईगो साइड में रख के सब चीज़ें टीम के बेस्ट के लिए उन्होंने सब चीज़ें करी है, तो वो फाइनली कहीं ना कहीं, और हो सकता है विजय माल्या होते तो इनकी बात पहले भी हो सकती थी कुछ, क्योंकि विजय माल्या जिस हिसाब से अपन ने सुना है उनका नेचर और बहुत अलग है, देखा भी है। तो ट्रॉफी जीतने के बाद में अगर ओनर विजय माल्या होते तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि आरसीबी की पार्टी कैसी होती है, बिकॉज ही इज नोन फॉर द पार्टीज। ये तो उस टीम का पार्ट मैं भी रहना चाहता था, बट जिस हिसाब से अपन ने देखा है सुना है तो वो तो एक्सट्रीम लेवल के, मतलब उनका जो पार्टी नेचर था ये था, तो हो सकता है वो बेंगलोर की जगह कहीं गोवा या कहीं और भी हो सकती थी पार्टी उनकी। अगर हम बात करें आपकी तो आईपीएल के अंदर में 10 लाख रुपीस से आपकी बिट स्टार्ट हुई थी और 2 करोड़ तक पहुंची। बिल्कुल 10 लाख से 2 करोड़ तक का जो सफ़र है ना, उसका एक क्या मोमेंट था सर वो? ये मोमेंट तो मतलब ऐसा है कि ये तो लाइफ में आपके एक होता है ना, मेमोरी में अंदर छप गया है, उस तरह का है। और जब ये मेरा एक्चुअली ऑक्शन चल रहा था तब मैं इंडियन टीम के साथ ही प्रैक्टिस कर रहा था, हम पुणे में थे, और इनफैक्ट मैं विराट कोहली को ही बॉल डाल रहा था, हमारा क्या टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया से इंडियन टीम का, तो मैं एज अ प्रैक्टिस बॉलर वहाँ पे गया हुआ था, इंडियन टीम ने मुझे बुला रखा था। तो इंडियन टीम के मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को आके बोला अनिकेत तेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो उन्होंने मेरे को इशारा करा ऐसे 2 का, तो मैंने कहा तो 20 लाख। ऑब्वियसली दिमाग थोड़ा ऐसे ही रहता है कि आप उम्मीद ही नहीं होती कि आप कि 10 लाख, मैंने इतना उम्मीद करा भी नहीं था। तो बोलो नहीं 10 लाख 20 लाख नहीं 2 करोड़। मैंने कहा है, तो मतलब वो होता है ना एक फर्स्ट है ये कि खुद को बिलीव नहीं होता, बट हाँ बहुत प्राउड मोमेंट था। ऐसा लगता है कि एक जब आपकी बोली लगती है सर प्राइस टैग, तो मतलब आपको लगता है कि आपकी इंडियन टीम या इंडियन सर्किट में एक आप बॉलर हो या एक प्लेयर हो जिसकी मतलब इतनी अच्छी बोली लगी, उस टाइम के हिसाब से तो वो टॉप उसमें आ रही थी। तो प्राउड मोमेंट होता है कि नहीं यार आपकी 2 करोड़ की बोली, मतलब पैसों से तो तुलना है ही यही, बट उसके साथ साथ कि आपका एक वैल्यू है कि सब वैल्यू कर रहे हैं कि लोग आपको 4-5 टीमें लेना चाह रही है, नहीं यार ये प्लेयर हमें चाहिए। तो एक एज अ प्लेयर मेरे को लगा नहीं यार मेरी वैल्यू है कि अपन जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो उसकी वो वर्थ दिखी। कैसा सर एक पूरी फीलिंग होती है जब 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, जब एक, क्योंकि एक सर मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक आम इंसान है ना, जब वो मेहनत करके एक लड़का इस लेवल तक पहुँचता है और फिर उसको क्या वो इतना पैसा दिखता है ना, बिल्कुल। तो देर आर सिचुएशन जब हम भटक जाते हैं, है ना, जब हमको एक अलग से ईगो आ जाता है, हमको एक अलग से एरोगेंस आ जाता है कि भाई अब तो मेरे को पैसा मिल गया 100%। बट वो मूवमेंट को कैसा संभाला आपने? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं हर किसी की आती होगी, ऐसा मैं नहीं सुन, बट उससे कम बैक करना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उससे जल्दी बाहर आप कैसे निकलते हो। तो मुझे ऐसा लगता है फैमिलीज मतलब बहुत बड़ा मेजर रोल करती है, आपके फ्रेंड्स या जैसे मेरा बड़ा भाई था, मतलब है इनफैक्ट, और पापा थे, उन लोगों ने मतलब कभी इस चीज़ को है ना ऐसे मतलब दिमाग में, हाँ कोई बात नहीं, आप तो अपने खेल पे फोकस करो, आपका गोल इंडिया खेलना है, कोई बात नहीं, तो अच्छा होगी, तो स्टार्टिंग है, कुछ नहीं होता, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो मतलब होता है ना आपको नहीं यार अभी ऐसा मतलब सेटिस्फाइड नहीं होना, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना कि आपको नहीं अब तो 2 करोड़ हो गए तो कुछ भी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं नहीं आपको गोल दिखाना, तो वो ये चीज़ें फिर साइड हो जाती है कि नहीं यार मेरे को अच्छा खेलना है। और फिर आपको वही कि आपके सराउंडिंग्स थोड़े से कैसे रहते हैं, तो वो टचवुड मेरे बहुत अच्छे रहे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हावी नहीं होने दिया।
सर जैसे ग्लैमर लाइफ, लग्जरी, गर्ल्स, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है जब पैसा, इनफैक्ट कोई भी एक प्लेयर के आसपास ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद में चारों तरफ से आ रही होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है किसी प्लेयर की? सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपको जब इतना फेम मिलने लगता है ना, तो आपको लगता है कोई नहीं यार, मैं 10 बजे की जगह 12 बजे चला जाऊंगा, तो आप अपने रूटीन से हटने लगते हो और आपको हर कोई मिलना चाह रहा है। इनफैक्ट मेरे साथ हुआ था जब मैं मतलब बहुत अच्छा ऊपर खेल रहा था, ऐसे था, तो ऑटोमेटिकली आपके पास फ़ोन आने लगते हैं, नए नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, भले ही वो पुराने स्कूल के कॉलेज के दोस्त हों, कोई कुछ भी हो, कि मतलब होता है ना कि आप सब कोई आपसे कनेक्ट करना बड़ा चाहता है। आदमी बन गया तो अब हाँ, तो वो चीज़ एज ए स्पोर्ट्समैन की वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें बहुत लोग मैंने देखा है ख़राब होते हुए भी देखा है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ से उतरे भी हैं। और जो लाइन होती है, जो आपका ट्रैक होता है, वो अपना छोड़ के कि चल 10 नहीं तो 12 बजे चला जाऊँगा, कोई नहीं, पार्टी ये बुलाया है, कोई बात, मैं मना नहीं करता पार्टी आप जाओ नहीं जाओ, बट अगले दिन आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, उस पार्टी के चक्कर में आपकी सारी चीज़ हैम्पर हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ऑफ ट्रैक हो रहे हो, और ऐसा मैंने देखा है। तो और वही मैं कहूँगा कि अपनी थोड़ी सी लक ये था कि अपन सराउंडिंग्स या मैंने बहुत लिमिटेड रखी हुई थी पहले से ही क्रिकेट खेल, मतलब जब IPL के उससे, तो वो उस चीज़ से मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। विराट कोहली कैसे बने सर? मेरी उनसे बात हुई थी, हम जब मैं RCB में था तो काफ़ी इंटरेक्शन होता था उनके साथ की ऐसे करके, और वो मुझे काफ़ी पसंद भी करते थे। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा भैया यार आप बैटिंग तो पहले भी बहुत अच्छी करते थे, रन बनाते थे, और अब भी अब ऐसा क्या चेंज हुआ? तो उन्होंने बोला यार मैंने अपनी फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी दी, कि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप इम्प्रूव हर मतलब आदमी बैटिंग में मैं कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा और मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा, सोच से लेके, डाइट से लेके, फिटनेस से लेके, तो सारी चीज़ उन्होंने कहा कि यार मैंने ये चेंज करी, और क्या इसका क्या, मैंने कहा तो फिर आपको ऐसे कैसे लगा कि मतलब फिटनेस इंप्रूव हुई, तो उससे बैटिंग पे क्या फ़र्क पड़ा? तो उन्होंने बोला बैटिंग पे ये फ़र्क पड़ा कि जब मैं 80 रन पे खेल रहा हूँ, जब मेरी फिटनेस लेवल फॉर एग्जांपल मतलब 60% पे है, तो मैं थोड़ा सांस फूल रहा है, थकान हो रही, तो जब कभी भी आप नोट करना, जब आपकी थकने लगोगे ऐसे होगे, तो आपके ब्रेन से अच्छे सिग्नल नहीं आते, मतलब रुक जा, चल कोई नहीं, हो गया, थक रहे हो तो चल रुक जा। पर क्या मैं जब मैं फिटनेस इंप्रूव करी सब, तो मैं 80 रन पे खेल रहा हूँ, तो मेरी वैसी थॉट है जब मैं एकदम फ्रेश लेग्स में बैटिंग करना है, जब मैं 0 रन पे एकदम की फोकस हूँ, तो वो फोकस ही मेरे को बस बनाता रहा, कि मेरे को लगता ही नहीं था मैं 80 रन पे थका हूँ। मेडिटेशंस कितनी इम्पोर्टेंट होती है सर, जब एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जा रहा है वो, और एक गेम चल रहा है, एक गेम के अंदर में जब वो प्रेशर मोमेंट होता है कि बॉल डालनी है, और 3 आपके पास में चांसेस हैं, या 3 बॉल बची है, 4 बॉल बची है, और इतने रन बनाने, तो वो जो एक मोमेंट होता है प्रेशर वाला, उस मोमेंट पे मेडिटेशन कितनी हेल्पफुल होती है? नहीं बिल्कुल, इनिशियली लेवल पे जब हम भी यंग थे तो इस चीज़ को ऐसे बिलीव नहीं करते थे, हाँ ठीक है यार कोई नहीं, मैं तो फोकस हूँ ये हूँ, बट वो कहीं ना कहीं मतलब मेडिटेशन मुझे ऐसा लगा एक प्रैक्टिस है आपके फोकस रहने की, कि वापस आपका दिमाग इधर उधर ना भटके, अभी एट प्रेजेंट क्या गोल है आपका उस पर रहे। तो जब आपका जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या है, फोकस आपको 24 घंटे फोकस नहीं रहना है, फोकस रहना, जैसे मेरे को बॉल डालनी है, मैं बॉलर हूँ, तो मेरे को एट प्रेजेंट वो 10 सेकंड या 15 सेकंड में मैं बॉल डालूँ, तो वो 15 सेकंड में मैं एकदम फोकस होना चाहिए, दिमाग में वो 15 सेकंड मेरे थॉट्स नहीं आने चाहिए, बाउंसर मार दूँ या स्लोअर वन डाल दूँ। उस जब मैंने सोच लिया रन अप में कि मेरे को यॉर्कर मारनी है, तो मतलब फिर एंड टाइम तक वो बैट्समैन हिले या कैसे हो, मेरे को यॉर्कर ही मतलब होनी चाहिए, तो वो फोकस होता है, वो मेडिटेशन होता है, तो वो प्रैक्टिस से होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सर जब 2 टीम्स खेल रही हैं, है ना, तो एक स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, एक इन जनरल, जब हम लोग को लाइक डिफेंड करना है, हमको मारने हैं, आगे रन मारने हैं, तो वो डिसाइड कैसे होता है? और जब बॉल अगर हमको डालनी है, तो जैसे इन जनरल हम देखते हैं टीवी पे कि जब मैच चल रहा है कि फास्ट बॉलर को लेके आए, जबकि अभी स्पिनर को लेके आना था, तो ये एक जो चेंज होता है ये कैसे होता है? मैं बिकॉज अभी तक क्या हमने सर ये सुना ही है, मतलब लाइक ऑन द टीवी, बट आज इसमें क्या, अब जैसे IPL तो बहुत वास्ट, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, उसमें हर एक चीज़ के आपके स्ट्रेटेजिस्ट है, एनालिस्ट है, तो जो ये लोग होते हैं, फिर बाकी आपके पास कोचेज है, मेंटर है, बॉलिंग कोच है, तो ये 5-6 इनकी जो जनों की कोर टीम होती है, जब उसमें एनालिस्ट का आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो सब उनके सॉफ्ट मतलब ऐसे अपन देखें तो मतलब उनके जब भी वहाँ मीटिंग करते हैं, तो
स्क्रीन पे पूरा कौन सा एनालिटिक्स होता है। हाँ, कौन सा बैट्समैन है, इसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसके क्या वीक पॉइंट है, तो उस हिसाब से फिर आपकी मीटिंग होती है। फिर कौन सा डेब्यू कर रहा है प्लेयर, जिनको पता है कि इस पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो वो किस बैट्समैन पे कब, मतलब बॉलर पे कब अटैक करना है, तो ये सब चीज़ें मतलब पूरी एकदम स्ट्रेटेजी जैसे डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल कि अब 6 डाउन पे कोई अच्छा बैट्समैन आ गया, कोई फॉरनर है, वो छक्के अच्छे मारता है, बट वो स्पिनर पे अटकता है, तो उसके आते ही आपको स्पिनर लगा लेते हो, क्योंकि गेम बहुत फास्ट गेम है T20, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप गेम में पीछे हो जाते हो। 3 बॉल में 3 छक्के लगे, एकदम से गेम पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो वो स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो ऐसे बनती है कि एनालिस्ट बैठा है, कोचेस बैठे नहीं यार इस बैट में उसकी कमजोरी पकड़ना हर, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आप किसी बॉलर बैट्समैन को बॉल डालोगे तो वो छक्का ही मारेगा। और जब हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो ऐसा लगता था नहीं यार छक्का मारना आसान नहीं है, ऐसे कोई कौन मार देगा, ये करेगा। जब वहाँ पहुँचे ना, ऐसा लगता है कि अगर आपसे हल्की सी भी चूक हुई तो सीधा छक्का ही है। अच्छा, मतलब वो इतनी फास्ट है, मतलब विकेट इतने अच्छे, बैट इतने अच्छे, बॉल ऐसे जाती है, और मतलब हल्का सा आपसे चूक हुआ तो ऐसा लगता है सीधा छक्का ही जाएगा। और जब डोमेस्टिक खेलते थे ना तब, और क्या धीरे धीरे इंडियन क्रिकेट थोड़ी शिफ्ट हो रही थी। जब मैंने स्टार्ट करा, मतलब तब IPL आई थी 2010-11 से, है ना। और बैट्समैन, डोमेस्टिक बैट्समैन थे, उनका तरीका थोड़ा अलग था खेलने का, कि थोड़ा टाइम लेंगे, ऐसे करेंगे, तब तक आपके ओवर निकल जाते थे। अब धीरे धीरे जब क्रिकेट बदली, धीरे धीरे सब ने बैट्समैन ने स्विच करा कि वो पहली बॉल से अटैक करते हैं, तो बॉलर को पहली बॉल से प्रेशर में रखते हैं। आपसे गलती हुई नहीं है, चौका छक्का है। तो मतलब गेम, इंडियन T20 क्रिकेट तो बहुत चेंज हो गया, और आपने रिजल्ट भी देखा, इंडियन T20 अनबीटेबल टीम है। नहीं, अब जैसे हम लोग पहले जब देखते थे लाइक ODIs वगैरह में, बिल्कुल धोनी जब कैप्टन थे, और उन्होंने बहुत बार ऐसा करा है कि वो सपोज 3rd नंबर पे आ रहे हैं तो वो कई बारी 4th या 5th जाते थे, और कई बारी जब 5th आने का है उनका तो वो कई बारी जल्दी चले जाते थे। बिल्कुल। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये हमने उन्हीं के फेज में बहुत ज़्यादा देखा था, और वो मतलब वो कहीं ना कहीं फेवर भी होता था टीम को ना जब वो जाते थे। तो मतलब कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये, कैसे डिसाइड होती है सर? मतलब जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आप बचपन से उस चीज़ में आपका दिमाग लगाते रहते हो, लगता। और धोनी भाई को तो हमेशा से बोला भी यही गया है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन धोनी का था। तो ये भी किस्मत वालों में तभी होती है, मतलब हर प्लेयर ऐसे जज नहीं कर सकता। उनको सर एक अलग से धोनी सर को इंट्यूशन होता है। हाँ, मतलब उनकी ब्रेन बहुत अच्छा ब्रेन था कि यार नहीं, इसमें नहीं ऐसे कर सकते। और वो क्रिकेट में ही 24 घंटे मतलब उसी में उलझे वो थे कि ये ऐसे करना है, ये करना है। तो वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग होती है, मतलब उनका दिमाग वास्तव में इसलिए था, इसलिए इतने सक्सेसफुल कैप्टन वो रहे भी इंडियन के लिए। आप अगर हिस्ट्री भी देखोगे तो उनको इसलिए कैप्टन कूल बोला जाता है। आराम से अपने एकदम सोचना क्या करना है उस टाइम पे, किस बॉलर से कैसी परफॉर्मेंस करानी, मतलब उनको ये तक पता था कि मैं कितने बॉलर के साथ उनसे बात करी जो उनके अंडर में खेले। वो बोलते थे कि हमें तो फिर इजी हो गया था, अगर चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहे तो हमें इजी है। पीछे से उन्होंने बोला कि यार ऐसे बॉल डालनी है, ये करना है, तो पर वो कहते फिर लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान ये हो कि हम उन पर डिपेंडेंट हो गए। फिर किसी और फ्रेंचाइजी से खेले तो हमें समझ में नहीं आ रहा था आप करें क्या, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी पे यार, क्योंकि वो और एक्चुअली वो जो बात बोल रहे हैं वो सब डिलीवर हो भी रहा है कि यार यॉर्कर मार दे, अभी अगर यॉर्कर 2 तो मैंने मार दी, इस पे चौका भी चला गया तो कोई नहीं फिर मार दे। वो उम्मीद ही नहीं कर रहे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ना ब्लफ गेम करना बहुत अच्छा से कराते थे। तो बॉलर भी उन पर डिपेंड होने लग गया पीछे देख के कि क्या बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे जब आपका डिपेंड हो जाओगे, फिर नई फ्रेंचाइजी से खेले तो दिमाग थोड़ा सा होता है, फिर सीखने में टाइम लगता है। तो जब कोई ऐसा सीनियर आपके साथ में होता है तो कितना इम्पैक्ट देता है? जो जूनियर्स बंदे जब नए नए खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं उनको, या उनके सपोर्टिंग में भी हैं, काफ़ी सारे बैकअप पे रहते हैं, जब वो देख रहे हैं कि ऐसा सारी चीज़ें होती हैं, ये सब बता रहे हैं, ये अगर ये चीज़ अपन कर लें तो ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आप बहुत हेल्पफुल रहती है इनिशियली, पर एक जब नया लड़का कोई टीम में जुड़ता है इतने बड़े स्टार के सामने, तो वैसे ही थोड़ा अंडर प्रेशर रहता है कि यार लायक भी हूँ नहीं हूँ, मतलब बहुत मन में डाउट रहते हैं उसके, सबके रहते हैं। मैं गया था तब फर्स्ट टाइम, मेरे साथ भी था ऐसा कि इतने लोगों को देख के ऐसे देख के यार मैं तो परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे लगता है जो स्टार्स होते हैं जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो और काम और बहुत कंपोज हो जाते हैं, तो वो उनको वो पता चलती है चीज़ें देख के, आदमी के फेस मतलब होती है रीडिंग की, मैच्योर इतने हो जाते हैं कि यार कि ये थोड़ा अंडर प्रेशर है, क्योंकि वो भी कभी
यंग रहे होंगे, कभी ऐसे एंट्री ली होगी तो उनके भी सीनियर्स ने, तो वो मतलब बहुत मेजर रोल रहता है सीनियर्स का भी कि आप अपने प्लेयर को कैसे बनाते हो। जैसे आप बोलते हैं कि धोनी, उन्होंने विराट कोहली और इनको बनाया कि सुरेश रैना था, ये आज भी ऐसे बोलते हैं कि यार रोहित शर्मा वगैरह सब, कि उनका टैलेंट देखा, ये देखा, उनको बैक करा, नहीं यार इसमें टैलेंटेड है, आज नहीं तो कल परफॉर्म करेगा। और जब जिस दिन वो परफॉर्म करेगा उस दिन टीम जीतेगी। तो हर टीम कैप्टन को ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो आपका प्लेयर की मैच विनर हो। भले जैसे आज मैं राजस्थान ट्रॉफी टीम का कैप्टन हूँ, तो मुझे भी एक प्लेयर ऐसा चाहिए यार कि ये जिस दिन चलेगा उस दिन जिताएगा, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको बैक करूँगा। तो वो चीज़ उनमें देखी इन्होंने, और इनका और आज रिजल्ट भी रहा कि वही कैप्टन रहे। कोई फंक्शन था जिसमें सलमान खान ने जब सचिन सर का रिटायरमेंट हुआ था, तो सलमान खान ने उनसे पूछा था आपके अब बाद में अब कौन है ना, तो सचिन सर बोल रहे थे कि आई कैन सी टू फेसेस, रोहित आई एम सीइंग एंड विराट, है ना, दे कैन डेफिनेटली डू, है ना। तो सलमान सर बोले नहीं मना कर दो, कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता कोई। बोले नहीं मैं वेट कर रहा हूँ, दोनों करेंगे। और वो आज आप देखो कि रोहित शर्मा अपनी जगह, विराट कोहली अपनी जगह, दे आर डूइंग लाइक वंडर्स दे हैव डन फॉर द टीम। सचिन सर को वो चीज़ पहले से पता, मतलब होता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि सीनियर्स को दिख जाता है इसमें टैलेंट है या नहीं है, किसको बैक करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपको कौन से टाइम पे कोई एक अच्छा प्लेयर मिल गया तो एक नॉर्मल प्लेयर भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। और होता है ना कि लक किसी को बोलते हैं। आईपीएल में सर एक जनरल सिलेक्शन प्रोसेस सबको पता है, लाइक बिड होती है ना, उसके अलावा भी कोई चीज़ होती है जो कि पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है? बिड तो आपको दिख रही है कि आपकी होगी, वो लाइव आ रही है, बट उससे पहले क्या प्रोसेस ये होता है कि आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, आप अपनी किसी स्टेट से खेल रहे हो। अगर इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करूं, और बाहर का तो वो अलग स्काउट्स होते हैं, टैलेंट स्काउट्स, वो देखते रहते हैं। तो इंडियन डोमेस्टिक में जो अपने डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होता है, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गई, या विजय हजारे हो गई, सईद मुश्ताक हो गई, सईद मुश्ताक T20 हो गई, विजय हजारे 50 ओवर्स की, और रणजी ट्रॉफी 4 डेज आपकी, 4 दिन के टेस्ट मैचेस जो होते हैं। तो उसमें अब हर फ्रेंचाइजी ने अपने स्काउट्स रखे हुए हैं। तो वो स्काउट्स आपके, अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो तो वो देखने आते हैं कि कौन सा प्लेयर, कोई टैलेंट स्काउट्स बोलते हैं उनको, कि वो देखते कोई नया टैलेंट, जैसे आज मैं हो गया या और कोई जैसे दीपक चार हो गए, ये इनके सीनियर, मतलब वो हो गए कि उनको पता है कि यार हम इनको देख रहे हैं, तो कभी टीवी पे देख लेंगे कि हाल फिलहाल बॉलिंग कैसी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी। तो वो नए लड़कों के लिए, उनको अब हर कोई नया लड़का है तो वो डोमेस्टिक देखने आते हैं। या फिर आजकल हर स्टेट ने अपनी लीग स्टार्ट कर दी है, T20 लीग। जैसे अभी एक वो दिग्विजय राठी था, वो दिल्ली से बहुत अच्छी, लखनऊ से जो खेला लड़का, एक लेग स्पिनर, आपने ध्यान, तो वो दिल्ली से सीधा, दिल्ली T20 लीग से सीधा पिक हुआ वहाँ से कि वो अच्छा बॉल डाल रहा है। तो स्काउट्स का मतलब ऐसे काम होता है, और वो स्काउट अपने नाम पिक करके अपनी फ्रेंचाइजीज को देते हैं कि यार ये है, तो ऑक्शन में अगर आपको लगे ये आ सकते हैं। तो कोई भी प्लेयर की सब प्राइस जो ऊपर नीचे होती है वो कैसे होती है ऊपर नीचे? मतलब इनिशियली तो आपका जैसे जो डोमेस्टिक प्लेयर मतलब अनकैप्ड प्लेयर जो इंडिया नहीं खेला है, इंटरनेशनल नहीं खेला है, उनकी प्राइसिंग होती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। इस 3 के ब्रैकेट में आप भर सकते हो, या आई थिंक 20, 30, 40 है, या 30, 40, 50 है ऐसे। और जो कैप्ड प्लेयर हो जाते हैं, मतलब जो इंडिया खेल चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए 75 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़। अच्छा, इस तीनों में ब्रैकेट में आप भर सकते हो। आपको लग रहा है यार मैं बिकूँ नहीं बिकूँ, तो आपने 75 लाख भर ली इंटरनेशनल के लिए, उसको लग रहा नहीं बिकूंगा तो हुई मैं, तो कह रहा मैं बिकूंगा तो कम से कम 2 करोड़ से तो स्टार्ट हो मेरी बिडिंग। और ऐसे ही डोमेस्टिक में होता है कि 20 लाख, 30 लाख। उसके बाद दो फ्रेंचाइजी को पता है यार ये स्लॉट में हमारा लड़का ठीक है, तो वो आपस में ऑक्शन में फिर बिडिंग करते हैं। तो वो उसकी 20 लाख से कभी 2 करोड़, 5 करोड़, कभी 20 लाख ही रह जाती है। चल कोई नहीं सर, जैसे क्रिकेटर्स जितने भी हैं उनको जाना जाता है ब्रांड इंडोर्समेंट्स के लिए, तो एक ब्रांड कैसे करता है अप्रोच किसी भी एक प्लेयर को? मतलब एक जैसे सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर, कोई भी ब्रांड है तो वो कैसे होता है वो चीज़, और वो कैसे वहाँ तक चीज़? मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्टली थोड़ा आपकी, जब एक आप लेवल पे पहुँच जाते हो तो आपके एक अपनी मैनेजमेंट टीम भी रखते हो, तो वो भी अप्रोच करती है कि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है मैनेजमेंट में, कि फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी प्लेयर है और सामने टीम, उनको भी कोई ज़रूरत है यार कि अच्छा है, तो वो आपस में वैसे टाई अप करते हैं। कभी डायरेक्ट टीम वाले ही आते हैं, एंडोर्समेंट वाले, कि नहीं हमें तो यही पर्टिकुलर चाहिए, तो
जो पर्टिकुलर चाहिए वो तो आज के टाइम पे 4-5 लोग हैं जो आपके पता है इंडिया के टॉप 4-5 ही खेल रहे बिल्कुल, हैं। बाकी फिर थोड़ा मैनेजमेंट वाले आपस में बात करते हैं, नहीं यार ये इसकी जगह ये ले लो, ये इसकी प्राइस ऐसी है या ये इतने में मिल जाएगा और इसका नाम भी अच्छा है, ऐसे है, तो ऐसे करके इनके एंडोर्समेंट चलते हैं। एक जब आईपीएल का सीज़न शुरू होता है तो उससे पहले कितनी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है सर प्लेयर्स की? आईपीएल एक्चुअली बहुत हाई प्रेशर गेम होता है, तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही जो खेल रहे हैं वहाँ पे फोकस बढ़ जाता है। तो ट्रेनिंग के साथ एक्चुअली क्या आईपीएल होता है, अगर आपने देखो इंडियन समर्स में, तो वो मतलब अगर आप मैच देखने भी जाओगे 3-4 बजे तो डिफ़िकल्ट होता है कि यार आदमी को सिर्फ बैठना ही है, तो उसमें प्लेयरों को खेलना भी होता है, तो उनको पता है उस हीट से कैसे कोप अप करना है, ये करना है, तो अपनी ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग वो एक्स्ट्रा रखते हैं, अपने हाइड्रेशन के लिए ध्यान रखते हैं। या और अब तो मतलब प्लेयर्स बहुत अच्छा अर्न करने लगे तो वो अपना पर्टिकुलर पर्सनल कोच फिजियो साथ ही लेके कि ठीक है हमारी ट्रेनिंग कराओ, अच्छी कराओ, क्या बेस्ट हो सकता है। और नई नई मतलब इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी में जा रहा है कि फिटनेस को लेके क्या कर सकते हो आप, तो पर रहती बहुत डिफ़िकल्ट है। सर जितने लोग आज आपको सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो जितने लड़के जो ट्रेनिंग में हैं, जो क्रिकेट अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल लेवल पे भी जो है, जो मतलब देखते हैं कि मैं कभी इंडिया के लिए खेलूं या किसी टीम के लिए खेलूं आईपीएल में भी, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे रिगार्डिंग फिटनेस? जो चीज़ मैंने नोट करी इतने सालों में, इंडियंस अपने एक्स्ट्रा ओवर एक्सर्टेड लोग हैं। उनको लगता है कि मैं 10 घंटे मेहनत नहीं करूँगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, या मतलब उनको अपनी बॉडी का नहीं पता, तो ओवर ट्रेंड हो जाते हैं। तो उनको मतलब 2 घंटे करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी को रिकवरी भी चाहिए, क्योंकि मेन टाइम आपका क्या है, जब आपको मैच खेलना है उस टाइम आपकी बॉडी इतनी फिट होनी चाहिए कि मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वो रेडी हो। तो अपने मोस्टली जो मैंने इनिशियली बच्चों को देखा, उनको लगता है यार अखबार में कभी पढ़ लिया कि वो 8 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो 8 घंटे करे जा रहे हैं। 1 दिन कर ली, 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, बॉडी तो बॉडी है, वो एक्सर्ट होती है। तो जब आपका मेन टाइम परफॉर्मेंस में आता ना, आप कर नहीं पाते, कभी इंजर्ड हो गए या कुछ हो गए, तो मतलब राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं ना, जो कि घोड़े वाली मेहनत गधे से हमेशा बेटर रहती है। तो मैंने वो देखी कि इंडियंस अपने बच्चों को, इवन पेरेंट्स उनको इतना फोर्स करते हैं, और तू आज घर कैसे बैठ गया, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद ने, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ सब इंजीनियर, मतलब पढ़े लिखे, दादाजी नाना जी और सब पापा भैया मम्मी भी इनफैक्ट मतलब इंजीनियर नहीं है बट एजुकेटेड थी, और मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं था। तो मैं उनसे मतलब आप समझाने में करने में इतने साल लगे कि नहीं ये चीज़ भी होती है। एथलीट की डिमांड बहुत अलग होती है कि अगर आप 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग करके आओ तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, अगर शाम को भी आपको उसी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करनी है। पर अपने थोड़ा इनिशियली घर का माहौल अलग रहता था कि आप 2 घंटे खेल कूद के आए तो मतलब आप अब फ्रेश हो गए, अब अपने काम करो दूसरे। तो मतलब इंडियन पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चों को मतलब अब समझो उस चीज़ को कि बहुत एथलेटिज्म इज़ टोटली डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे जिम जाके आए, 1.5 घंटे ट्रेनिंग करके आए, तो उसके साथ उसकी डाइट, उसकी रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये तो एक, इसके लिए तो अलग से बात होनी चाहिए, एक पूरा पॉडकास्ट इस चीज़ पे होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैंने खुद ने फील करी है, और उसके बाद जब मैंने अपनी फिटनेस पे और ध्यान दिया विद एज, मुझे ऐसा लगता है मैं और बेटर होता गया। क्योंकि एक्चुअली सर ये मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि जब हम लोग फ्रेंड्स वगैरह में बैठते हैं तो एक जनरल भाई क्रिकेट का सबको शौक होता है, बचपन से खेला ही, इंडिया का तो एक मतलब नेशनल गेम है एक तरीके से। तो हर बंदा ने ये बोले यार फिटनेस के लिए क्या, बोले तू एक काम कर, ये खा ले, तू ये कर ले, तू ऐसा इतना रन कर ले, तू इतना वो कर ले। तो एक क्राइटेरिया मैं मानता हूँ कि हर बॉडी का एक अपना क्राइटेरिया होता है, बिल्कुल, बट एक फिर भी एक बेसिक जो नॉलेज है ना, वो अभी तक इतनी मासेज में नहीं पहुंची है, जो एक्चुअली या तो कोई प्लेयर्स के थ्रू, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे आज आप इतना खेलते हैं, सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस है, आपने वो एक फेज जिया है पूरा, तो कहीं ना कहीं जब आप जैसे लोग इन लोग को बताते हैं तो इन लोग का भी, प्लस जितने उनके आसपास के सराउंडिंग लोग हैं, माइंड चेंज होता है सर, है ना। थॉट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या आप खा रहे हो उसका असर आपके दिमाग पे पड़ता है, बिल्कुल बॉडी पे पड़ता है, आपके सोचने पे भी पड़ता है। अब क्या, जैसे मैंने ये बात बोली फॉर एग्जांपल कि यार मेहनत स्मार्ट होनी चाहिए, तो पर मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको दिमाग से स्मार्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरी क्या। आपको ए लिखना आता है, आप उसको ए लिखे जा रहे हो, तो अब ए लिखना आप भूलोगे नहीं, पर आपको पता है क्रिकेट खेलनी है तो A B C D सब लिखना आना चाहिए, तो आप B C D पे भी काम करो ना।
आपने ए तो लिख लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने देखा कि जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो उनको आती है उसी को करे जा रहे हैं, वो भाई तुम्हारी स्ट्रांग हो चुकी है। पर मैच में तो डिफरेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, तो उस चीज़ पे भी काम करो। किसी की बाउंसर कमज़ोर है तो उस बाउंसर की प्रैक्टिस तो कर। जितनी तूने ए लिखने की प्रैक्टिस करी उससे डबल करनी पड़ेगी तेरे को बाउंसर की प्रैक्टिस। तो मतलब वही है कि वो लगे जा रहे हैं उसी चीज़ में, फिर कहते हैं मैच में रन नहीं बन रहे। प्रैक्टिस करें 8-8 घंटे के मैच, तो मेन काम तो मैच है ना। तो प्रैक्टिस 2 घंटे कर, 1 घंटे कर, अगर मैच में रन बना रहा है तो कहीं ना कहीं तू सही काम कर रहा है। आप रिजल्ट, जैसे अपने पढ़ाई की बात करें, सो अगर एग्जाम्पल लेके कोई मॉक टेस्ट दे रहा है, IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, मॉक टेस्ट में तो वो क्लियर कर रहा है कुछ, एग्जाम का टाइम आ रहा है तो वो फेल हो रहा है। तो मतलब दिक्कत कहाँ हो रही है? या तो आप प्रेशर हैंडलिंग में दिक्कत है, या फिर आपको समय, या कि वो आपका कंफर्ट जोन है कि मैं 10 बजे जा रहा हूँ ग्राउंड और आराम से खेल रहा हूँ। अब वहीं बोला भाई 10 नहीं, अब 12 बजे आना है, अब 12 से 1 ही का ही टाइम है, इसमें तेरे को इतनी प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो मेरे को उससे एक चीज़ याद आई कि बहुत सारे सर ऐसे बच्चे हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, बट उनके पास में ना एक्सेस नहीं है किसी चीज़ का। बिल्कुल, ना स्टेडियम का एक्सेस है, ना पिच का एक्सेस है। वो अपने वहीं घर के पीछे में कोई, या तो कोई ज़मीन है कोई बड़ी, या कोई तालाब के पास में, वहीं उन्होंने पिच विच बना रखी है अपनी जैसी, और वहीं प्रैक्टिस करते हैं। जनरली हम देखते हैं मतलब काफ़ी लोग हैं ना यहाँ से निकलते हैं बढ़िया, और अच्छा उनके पास में कोई प्रॉपर स्किल सेट नहीं होता है ना, उनको कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आप क्या एक चीज़ बताना चाहेंगे कि वो एटलीस्ट मिनिमम जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी हो, उससे एटलीस्ट अपना गेम बेटर कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है आजकल सोशल मीडिया एक तो बहुत ज़्यादा, जैसे अपन भी उसी पे बात कर रहे हैं, बट वो हेल्पफुल भी है अगर उसको राइट तरीके से यूज़ करो तो आजकल मतलब आप बहुत चीज़ें, आपको नॉलेज गेन करनी है पर ऐसा है कि सोशल मीडिया तो हर जगह पहुंच चुका है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो कि अब जैसे आज मैं तो 2 जगह प्रैक्टिस करता हूँ, SMS स्टेडियम जाता हूँ या कहीं अपनी ट्रेनिंग करने अपने पर्सनल जिम जाता हूँ। तो अब मैं मतलब, और साहब जो भी एक लेवल पे सीनियर खेल लेते हैं वो सब अपने अपने उसमें, तो वो हर किसी से एक्सेस नहीं हो पाते। पर मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि आपको अपने दिमाग से, मतलब जितनी जल्दी आप इतना स्मार्ट हो सको कि आपका गेम कैसा है, कि आप किस टाइप के बैट्समैन हो, क्या आपकी वीकनेस है, उस पर काम करना तो सही रहता है। और प्रॉपर कहीं ना कहीं आसपास, आज नहीं तो 1 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर दूर कोई ना कोई तो आपको ऐसा आदमी या कोच मिल ही जाएगा जो थोड़ा सा क्रिकेट में हो, तो उससे धीरे धीरे इनिशियली उससे जुड़ना स्टार्ट करो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। भले वीक में 1 दिन मिल के आओ कि यार मैं सर ऐसे कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है, तो वो लेगा अगर है ठीक है काम करते रहो, नहीं है तो क्या गलत हो रहा है तो वो सीख के, मतलब वो आपको खुद इतनी स्मार्टनेस रखनी ही पड़ेगी। सर पहले के टाइम पे हम लोग देखते थे कि सचिन सर हो गए, वीरेंद्र सहवाग सर हैं, जब मैच खेलने जाते थे या कहीं टूर पे जाते थे इंडियन टीम, तो लोग इनकी इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ की, इनफैक्ट रिसेंट में हमने धोनी सर की भी देखी है ना, फ़ोटोज़ के पूजा होती थी, है ना। बिल्कुल। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स में मीम बनते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, वो वाला एक फेज़ थोड़ा सा पीछे रह गया। तो इसको किस तरीके से देखते हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पूजा करते थे, मेरे ख्याल से आज भी वो लोग हैं जो करंट उसमें पूजा तो कर ही रहे हैं, बट सोशल मीडिया इज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उन्होंने तो आज अपने प्राइम मिनिस्टर या अमेरिका के प्रेसिडेंट किसी को नहीं छोड़ते, तो फिर मतलब स्पोर्ट्स में भी, और वो एक मुझे ऐसा लगता है एज अ प्लेयर वो आप उसको हेल्दी उसमें लोगे ना, और ऐसा हुआ भी है कि जब हम IPL में थे ये देखे तो कोई ना कोई किसी का मीम बना रहा है, तो वो सब उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव उसमें लेके कि मजाक, हाँ कि मजाक बन रहा है, ये बन रहा है, और उसमें लेके ही चलते हैं, और वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। अगर उसको उन चीज़ों को दिल पे लगाओगे आप तो बहुत दिक्कत रहती है। अभी जैसे रिसेंटली जब ट्रॉफी जीती थी तो उसके बाद में टीम ने बहुत एक बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था बेंगलुरु में। बिल्कुल। तो अब वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई स्टैम्पेड वाली, तो मीडिया में एक चीज़ दिखाई गई कि बाहर स्टैम्पेड हो रहा है और विराट कोहली अंदर फोटोज़ खिंचा रहे हैं। पता ही नहीं, मतलब ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टैम्पेड हो गया, ये हो गया, बहुत जो मतलब बहुत ख़राब चीज़ है। बट पर्टिकुलरली एक आदमी को ब्लेम कर देना भी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा भीड़ भी कहीं में भी अर्जेंटीना टीम जीती होगी या जीती होगी, तो आपको पता होना चाहिए आप किस सिचुएशन में जा रहे हो, और थोड़ा इंडिविजुअल आदमी को बहुत स्मार्ट होना चाहिए कि भीड़ में थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए यार, कि थोड़ा डिस्टेंस रखो यार, रखो कि मुझे नहीं लगता, अब आई डोंट नो कि कितनी मेरे को नॉलेज है नहीं, बट
बाहर जब भी ऐसे इतने सेलिब्रेशन में कभी मैंने ऐसे सुना नहीं कि स्टैम्पेड हो गया, ये नहीं हुआ। तो आई थिंक सर कि कहीं ना कहीं वो एक ओवर एक्साइटमेंट भी होती है आपके, जब जो जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो वो प्लेयर, जैसे आज विराट कोहली हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक वो भी क्रेज़ था कि 18 साल का एक वो नहीं, जो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप देख आप सकते हो सोचो, जिस हाँ, हिसाब से सेलिब्रेशन था। और हर आदमी बेस्ट के लिए जाता है, वर्स्ट तो कोई सोचता ही नहीं है। बट जो हुआ वो तो बहुत बिल्कुल हुआ ख़राब कि था, हाँ, बिल्कुल नहीं उस होना चक्कर चाहिए, में, हाँ। हाँ चीज़ में तो अब आदमी क्या बोले, अब वो बेचारे सब हर कोई बेस्ट की यार विराट कोहली। और एक्चुअली बैंगलोर की फैन फॉलोइंग है भी ज़्यादा, कि हम जब खेलते थे तो इतना मतलब प्यार और ऐसे सपोर्ट मिलता था। बस में जा रहे हो तो साइड में सब हाथ हिला रहे हैं, मतलब उनके लिए एक वो बन चुका था कि जीतना ही जीतना। और इस साल जीते तो वो ओवरली एग्रेसिव भी मान लो या ओवरली एक्साइटेड मान लो, कि उसमें उनको पता ही नहीं चल रहा था क्या हो। अब कितने मैंने तो रील्स देखी भी सोशल मीडिया पे, बच्चे क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, कर रहे हैं। इतने साल के अंदर में सर एक चीज़ कांस्टेंट रही है जो हमने भी देखी है, दैट जो फैंस हैं आरसीबी के, है ना, वो बिल्कुल कभी कम loyal, नहीं हुए, loyal, हाँ, एंड लॉयल रहे हैं वो बिल्कुल टीम को लेके। आई थिंक विराट कोहली को लेके, और जितने और मेंबर्स पहले, क्योंकि स्टार्टिंग एक बहुत बड़ा बस से हुई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा टीम के ऊपर में। और चाहे टीम ने कितनी ख़राब परफॉर्मेंसेस दी हों, चाहे एवरेज दी हों, अच्छी दी हों, फैंस हमेशा से सपोर्ट में खड़े रहे। नहीं बिल्कुल, ये दो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग मेरे ख्याल से ये मुंबई इंडियंस, यस, हाँ, चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी, तीन ये टीम्स तीन तो ही है। बिल्कुल इसके फिक्स है, हाँ। बाद मैंने नहीं देखी ऐसी फैन फॉलोइंग किसी और की भी। अब पूरी धीरे-धीरे अभी टीम को लेके, हाँ, पूरी टीम हाँ, को लेके, हाँ। और ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक किसी को। पर अब धीरे-धीरे जैसे अब सनराइजर्स हैदराबाद ने थोड़ा अच्छा करा था तो उनकी ऑरेंज आर्मी बनी। बट स्टिल इन तीनों की तो लॉयल फैंस हैं कि मतलब जो भी हो स्टिक बाय देम। आई थिंक जब अदर स्टेट्स में भी जाते हैं सर, तो वहाँ पे दूसरे स्टेट्स वाले भी हाँ, जर्सी बिल्कुल, बिल्कुल। पहन के जा रहे होते हैं, बोले 100% नहीं हम है, आरसीबी को very सपोर्ट कर true। रहे हैं। गली क्रिकेट खेला सर, तो क्रिकेट जो खेला है वो तो वहीं से सबकी बैकबोन गली क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट में सर आपका आइडल कौन है? क्रिकेट में मतलब बॉलिंग मेरे को हमेशा से जहीर खान की बहुत खान। बहुत उनका नेचर कूल एकदम, और काफ़ी अच्छा। 2011 में जो उनका वर्ल्ड कप में इन्वॉल्वमेंट था, हाईएस्ट विकेट टेकर, अमेजिंग, बहुत। तो विद एज उन्होंने जो ग्रो करा, अच्छी एज में भी वो खेले और अच्छी बॉल डालते थे। और इवन आईपीएल में बहुत सक्सेसफुल रहे वो, नक्कल बॉल डालना, ये करना। तो ड्रेसिंग रूम का सर माहौल कैसा होता है, एक अगर हम बात करें तो? ड्रेसिंग रूम का वो बहुत मतलब होता है ना, जैसे अपने खुशनुमा बैठे हैं, ये है जब तक मैच नहीं हो रहा है। जैसे जिस दिन मैच स्टार्ट होता है तो सब अपने अपने फोकस में, कोई अंडर प्रेशर है। अब क्या, क्रिकेट इतना फनी गेम है, सबको पता है। जैसे थोड़ी फनी साइड भी है ये, और वैसे क्रिकेट में देखो तो करियर वाइज बहुत डिफिकल्ट है। तो कोई प्लेयर है उसको पता है यार 2 मैच मेरे खराब हो गए, अगर ये भी खराब हो गया तो बाहर तो उसका जोन अलग होता है। जो 2 मैच परफॉर्म करा हुआ होता है वो थोड़ा रिलैक्स, हाँ ठीक है और करके, तो बहुत अलग अलग वो रहता है। बट ये है कि यहाँ जिस दिन आपका मैच डे है, मैच गेम है, तो हर प्लेयर का एक रूटीन होता है, तो वो उसमें उसको फॉलो करते हैं। कि किसी का है कि जाती बैट्समैन है, उसको शॉट्स खेलने या स्ट्रोक खेलने, तो वैसे बैटिंग करेगा। बॉलर है, उसको अपने बॉडी पे एक्टिवेशन करना ही करना है, ट्रेनर के साथ पकड़ के वो करेगा। तो सबका अलग अलग रहता है। बाकी होल एंड सोल गोल ये होता है कि टीम ये करे जी। कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है सर कि, या होता है मुझे नहीं पता, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि दैट कि स्क्रीन लगी हुई है और बंदे सारे अपने टीम के ड्रेसिंग रूम में उधर कहीं बैठे हैं, और बैट्समैन अपना प्लेयर बैट कर रहा है, तो वहाँ पीछे से आवाज़ आ रही है, बंदे अब ये करेगा, ये करना। हाँ, अरे ये तो होता है। और बहुत बार तो हमारे ऐसा भी होता है कि अब कोई थोड़ा सा प्लेयर है कि वो थोड़ा सा हल्का है फास्ट बॉलिंग पे, और उसके बाउंसर, जैसे हम बैटिंग करते हैं इनफैक्ट, तो हम बैटिंग फास्ट बॉलर हैं, हमको तो बैटिंग हमारी नो डाउट इतनी ग्रेट नहीं है, और हमारे सामने जब भी हम बैटिंग करने आते हैं तो फास्ट बॉलर आता ही है। फिर हम अगर 5-6 बॉल सर्वाइव कर गए तो उनको लगता है अब ये बाउंसरे मारेंगे, तो हमारे वाले बाहर से स्टार्ट हो जाते हैं। डोमेस्टिक में जैसे अपन रणजी ट्रॉफी और खेल रहे हैं, तो वहाँ पे भैया अब बाउंसर आने वाली है तो ध्यान से तो मतलब हंसी मजाक खूब चलता है। कोई प्लेयर आउट हो गया जब बाहर जा रहा होता है रिंग के, तो जब नया प्लेयर अंदर स्टेप इन करता है, तो हमने कई बार देखा है वो कुछ कान में बोलता है। वो मतलब ऐसा होता है कि जैसे सेट प्लेयर कोई आउट हो गया और
स्विंग हो रही है बॉल या मूवमेंट हो रही है तो वो यही बोल के जाता है कि यार अभी बॉल है ना स्विंग हो रही है तो थोड़ा देख के कि तेरा विकेट इंपॉर्टेंट है, तेरा विकेट गिरते ही हो सकता है बाद में टेल हो या हो, तो वो मतलब वो ऐसे अच्छे मैसेज पास करते हैं मोस्टली कि विकेट में फंस, अगर जैसे नया बैट्समैन है फर्स्ट ओपनिंग आउट, ओपनर ही आउट हो गया, वो 3-4 बॉल खेल के उसको पता है यार विकेट थोड़ा सा डैम था यार ना, बॉल होल्ड होके आ रहा है, तो उसको वो अब मैसेज पास करेगा कि यार बॉल देखना थोड़ा सा होल्ड हो रहा है तो बैट फेंकना मत या बैट पास रखना, तो ऐसी बात करके वो निकलते हैं मोस्टली। ग्राउंड पे जब फील्डिंग अपनी लगी होती है, फील्ड पे बंदे होते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन कैप्टन या वाइस कैप्टन या स्टंप्स के पीछे जो विकेट कीपर है अगर कोई, तो वो क्या कम्युनिकेशन किस तरीके से टीम को, कुछ ऐसे इशारे होते हैं सर जो? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है जब आप इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो या आईपीएल खेल रहे हो तो इतना शोर होता है कि आपको कुछ नहीं सुनाई देता, तो हमेशा से बस यही इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कैप्टन और विकेट कीपर को देखते रहना, क्योंकि विकेट कीपर के बेस्ट जज होता है, विकेट के पीछे खड़ा होता है ना उसको एंगल पता होता है, फाइन लेग पे डालना है या डीप मिड विकेट, तो वो हमेशा उसको एडजस्ट करता रहता है। और बॉलिंग कैसी चल रही है, जैसे यॉर्कर की है तो उस हिसाब से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा एंगल फील्ड सेट करते रहते हैं, तो इसलिए कैप्टन और विकेट कीपर को वो पहले से ही बोले हुए होती हैं चीज़ें। जब एक प्लेयर रिंग में, ग्राउंड की जो रिंग है उसमें स्टेप इन करता है, तो वो जो स्टेडियम का जो शोर है पूरा, जो फैंस इतने क्रेजी चिल्ला रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर में 10-20 कैमरा फोकस करते हुए आप स्टेप इन कर रहे हो, वो प्रेशर वो कैसे मैनेज होता है सर? वो थोड़ा सा मतलब मैं तो खुद का एग्जांपल लूँगा, तो फर्स्ट मैच मैं खेला था तो पहली बॉल डालने से पहले मेरी टी शर्ट पूरी स्वेट मतलब भीग चुकी थी, क्योंकि वो प्रेशर इतना था, फर्स्ट टाइम इतने क्राउड के बीच में खेल रहे हो इतना। पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विद आप थोड़ा सा काम होते हो या प्रैक्टिस सीनियर्स आपके रखते हैं कि नहीं यार तेरा पहला मैच है, तो वो भी समझते हैं चीज़ कि अंडर प्रेशर हर कोई रहता है, बट विद टाइम थोड़ा सा कि नहीं आप और आपकी जो मेहनत पीछे की प्रैक्टिस नहीं यार मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो इनिशियली तो 1-2 बॉल या बैटिंग जो बैट्समैन खेल रहा है या बॉलर बॉल डाल रहा है तो नर्व्स थोड़ी सी आउट ऑफ वो रहती है, उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल डाउन होने लगती है। पर इनिशियल लेवल पे मैं तो कहता हूँ कि हर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोले कि यार मेरे को तो प्रेशर फील हुआ ही नहीं, सबको होता है। और बस बैक वो आप अपनी प्रैक्टिस ही कर सकते हो कि यार मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, मैं यहाँ हूँ तो मैं अच्छा करूँगा ही करूँगा। मतलब इट इज़ ओनली कि जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो गेम आपका स्ट्रांग होता जाएगा। कॉन्फिडेंस देता है ना कि यार मैंने 100 यॉर्कर में डाली है यार, तो मैं डाल सकता हूँ। अब आपने प्रैक्टिस कभी यॉर्कर की करी नहीं, अब जाके सीधा मैच में बोल दे कि भाई यॉर्कर डालनी है तेरे को, तो आप खुद ही पहले डाउट हो जाओगे यार मैं डाल पाऊंगा नहीं डाल पाऊंगा, और जैसे ही डाउट आया तो वैसे ही नहीं डलेगी। जब इतनी प्रैक्टिस के बाद इतने अब वहाँ जब खेल रहे हैं सब इतनी प्रैक्टिस कर करके जाते हैं तो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। सही बात है, बिल्कुल। तो वो प्रेशर वही चीज़ होती है। लाइक डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं सर, जैसे जब आप लोग ट्रैवल करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज़ में, तो उसको किस तरीके से एक जो बॉलर है वो उसको किस तरीके से अडेप्ट करता है, या क्या टेक्निक होती है उसके पीछे की? वो टेक्निक तो मेरे हिसाब से वही बताया कि आपकी फिटनेस कितनी अच्छी है, वो बहुत मेजर रोल करती है। फास्ट बॉलर तो मोस्टली है ही फिटनेस का ही रोल। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको पता है गर्मी है तो आपको अडेप्ट होने के लिए, जैसे हम एक मैच के बाद 2-3 दिन 4 दिन का गैप मिलता है कि आप 3 दिन का गैप है, आप 1 दिन ट्रैवलिंग होगी तो 2 दिन जो है ना उसमें आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज करो, वहाँ प्रैक्टिस करो 1-2 दिन, और पानी हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखो। बट ये है कि डेफिनेटली जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं तो जब हमारे कैंप लगते हैं नवंबर से तो मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगता है, तो 20-25 दिन आप यहाँ एकदम से कैंप अटेंड करके मैच खेल के डायरेक्ट वहाँ जाते हो तो दिक्कत आती है, इतना ईजी नहीं होता। जैसे मुझे ध्यान है हम सर्दियों में एकदम से कोविड की टाइम की बात है ना, तो रणजी ट्रॉफी उन्होंने कहा नहीं होगी, फिर लास्ट में थोड़ा सीजन ठीक हुआ तो क्या 3 मैच होंगे लीग के, बस जैसे 7-8 मैच होते हैं तो उनकी जगह उन्होंने 3 मैच कर दिए। तो जनवरी में कहा कि कोई क्रिकेट ही नहीं है, तो जनवरी में एकदम रिलैक्स हो गए, ठीक है नहीं है तो T20 वनडेज हो गए थे, फिर बोला नहीं 5 में स्टार्ट करा देंगे। अब हमारा राजस्थान का मैच हुआ सीधा केरला। अब जनवरी तो आपने यहाँ पे आराम से ट्रेनिंग जो भी ठंड में जितनी भी करोगे 12 बजे भी करोगे तो भी अच्छा ही मैं समझ। अब वहाँ से पहुँच गए केरला। अब केरला पहुँचते पहले दिन तो खड़ा ही नहीं हो जाए ढंग से, उसमें भी केरला में 5 दिन आपको क्वारंटीन रहना है, मतलब होटल के अंदर ही, तो लेटे लेटे आदमी कितना वो करे, सीधा धूप में निकलते हो तो एकदम से पहले दिन तो बहुत हालत ख़राब, फिर धीरे धीरे पर हाँ डिफ़िकल्ट होता है। राजस्थान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या लगता है सर आपको? राजस्थान का थोड़ा सा यहाँ पे अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, थोड़े लड़ाई और वो, बाकी
जब हमने स्टार्ट करा था तब तो हम चैम्पियन थे। फिर अभी लास्ट ईयर भी हम फाइनल खेले वनडे का, विजय हजारे का, उससे 2-3 साल पहले T20 का खेले थे फाइनल। तो मतलब प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाती है अब, और अगर ऐसी ही रहेगी तो मतलब दिक्कत रहती है। बाकी प्लेयर्स के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। डेली जो प्रैक्टिस चलती है सर, आपका जो सेशंस चलता है वो कैसा रहता है? लाइक वो एक प्रोसेस क्या होता है उसका डेली प्रैक्टिस सेशन का? अभी जैसे हाल फिलहाल जैसे मैंने अभी पूरे सीज़न में मैचेस खेले या खेला, पूरा सीज़न खेल गया डोमेस्टिक सर्किट 6-7 महीने का, तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी। मतलब मैं पर्टिकुलरली मेरी बात करूँ तो 300-400 ओवर तो मैचेस में डाल लिए थे, तो बहुत ज़्यादा आपकी फटीग हो जाती बॉडी। तो 2-3 महीने तो बॉलिंग से तो ऑफ लेते हैं, बट ये है कि ट्रेनिंग आपको फिजिकली फिटनेस तो मतलब जिमिंग, और अब जैसे एज के साथ साथ आपकी बॉडी वेयर एंड टेयर होते रहते हैं, तो लो इम्पैक्ट ट्रेनिंग जैसे कार्डियो, अब फिटनेस भी करनी है तो आपको कार्डियो भी करना है, तो कार्डियो में फिर हम स्विमिंग डाल देते हैं और रोइंग कर ली या एयर बाइक्स कर ली, जिम स्ट्रेंथ चली रही है आपकी, तो मोर ऑफ अ फिटनेस पे ज़्यादा लोड वो रहता है। और धीरे धीरे जैसे सीज़न पास आने लगता है तो आप ग्राउंड पे उतर के इम्पैक्ट ट्रेनिंग भी करने लगते हो। आपका ड्रीम से किसको बोल करना चाहूँगा आप अगर मौका मिले तो ऐसा किसको, मतलब सचिन सर को है एक बार कि वापस अगर वो खेलें तो उनसे लेजेंड लीग में ज़रूर मिल सकते हैं बाद में। हाँ, लेजेंड लीग में मिल सकते हैं रिटायरमेंट के बाद कि सर अभी डालूंगा, ये है। यंग के अंदर में बात करें तो सर सचिन सर तो लेजेंड हो गए। यंग में कोई प्लेयर अभी बनाया ना इन्होंने ये शुभमन गिल को, बट ये है कि अभी उनके लिए भी थोड़ी सीरीज चैलेंजिंग रहेगी। लास्ट टेस्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, और इंग्लैंड की कंडीशंस एक्चुअली में टेस्ट होती है। इंग्लैंड की तो टेस्ट होती है हमेशा से। इंडियन एक्चुअली इंग्लैंड जैसे मैं फर्स्ट अभी गया था तो वहाँ पे चक्कर क्या होता है कि बॉल है जैसे वो एकदम से आपका सनी है लंदन में वेदर या है ना, तो पता नहीं चलता कब एकदम से क्लाउडी हो जाता है। और जैसे क्लाउडी होता है ना तो बॉल ये थोड़ा रहता है कि क्लाउड में बॉल आपकी सीम मूवमेंट बढ़ जाते हैं। तो आप अच्छे 100 पे खेल रहे हो, 2 विकेट 1 विकेट आउट है, आप अच्छा खेल रहे हो, एकदम से क्लाउडी हो, एकदम 100 पे 4 या 150 पे 5 हो जाते हैं, तो आपकी टीम एकदम से कोलैप्स कर जाती है। वो मौसम का भरोसा नहीं कब वो होता है, तो सीमिंग कंडीशन मौसम ठंडा रहता है तो डिफिकल्ट है। मतलब क्रिकेट में आप एक आइडल ओवरऑल किसको मानते हो? आपका ज़हीर खान को मानता हूँ। बाकी मैंने इमरान खान की स्टोरीज पढ़ी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रगलिंग है। हाँ, तो उन्होंने जिस हिसाब से दिया सब कुछ एक एज अ प्लेयर, अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी लाए। नहीं तो बहुत सीनियर प्लेयर क्या होते थे कि यार मेरा नाम रह जाए, ये चीज़ बहुत बार देखी है उन्होंने। और जो थोड़ी सी छोटी जगह होती है वहाँ और ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है। तो बाकी धोनी है, मतलब बहुत किंग के नाम लो, सबने बहुतों ने बहुत ग्रेट करा है। तो धोनी सर और विराट कोहली जिनके साथ अपन खेले तो ये अपने रहे हैं। अभी आने वाले टाइम के अंदर में बॉलर किसको आप देखते हो नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के अंदर में ये बहुत अच्छा आप करने जा रहे हैं, या जिसका गेम आपको अच्छा लगता है जिनका? अभी बॉलर में तो एक नए बॉलर तो अपने प्रसिद्ध कृष्णा है थोड़ा। ओके। बाकी हमारे राजस्थान से एक खलील अहमद लेफ्ट आर्मी है। लेफ्ट आर्मी, हाँ, वो अभी इस साल चेन्नई सुपर किंग में थे वो। अच्छा। हाँ, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अभी वो इंडिया टूर पे भी गए हैं। इज़ वेरी एनर्जेटिक और गुड प्रोस्पेक्ट। तो मैं देखता हूँ खलील को कि मैं टेस्ट टीम में देखना चाहूँगा। अभी वो इंग्लैंड दौरे पे गए हुए इंडिया ए की तरफ से। अच्छा। हाँ, अभी इसने अच्छा भी करा है, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी इंडिया के लिए टेस्ट खेले। जैसे जो बॉलर होते हैं या तो इनके लिए गेम अप करने का क्या तरीका होता है? कि जैसे पहले रणजी वगैरह खेलना ये तो एक पार्ट हो ही गया, बट उसके बाद लाइक IPL का अगर सपोज ऑफ़र आता है या इंडियन टीम का ऑफ़र आता है या टेस्ट का है, तो वो पहला आपके हिसाब से कौन सा खेलना चाहिए जिससे आपका गेम और इम्प्रूव हो जाए, फिर आप उस चीज़ में जाओ? मतलब ये डोमेस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट बेस है आपका, मतलब जो बोलते हैं ना नींव रखी गई, तो यहाँ तो खेलना ही चाहिए। अब क्या हुआ, बच्चे क्या करने लग गए, जो रिसेंटली चक्कर पड़ा कि IPL में खेल रहे हैं, आपको 8-8 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ मिल रहे हैं बहुत प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स बॉलर्स को। तो फिर क्या होता है, अब बॉलिंग डालना बहुत डिफिकल्ट है। अब रणजी ट्रॉफी में उतने अमाउंट नहीं मिलता आपको, अब यहाँ पे 20 ओवर भी डालने हैं। और IPL में कितने आपको डालने, पूरे मैच भी खेलते हो तो हर ओवर हर मैच के 4 या 5 है ना, तो 14 × 4 60-70 ओवर में आप मतलब फाइनल तक खेल लोगे, क्योंकि हर मैच में आप 4 ओवर भी नहीं डालते हो, तो 70 ओवर है मैक्सिमम। यहाँ पे आपको 1-1.5 मैच में 70 ओवर हो जाते हैं। और
IPL कितना है, 1.5 महीने पौने 2 महीने का विंडो। यहाँ आपको अगर 70 ओवर डालने तो आपको 6 दिन में 70 ओवर डाल दोगे आप। तो आप बॉडी पे लोड, तो वो सब बचना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ही डोमेस्टिक खेलने आते तो इंजर्ड हो जाते, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस ही नहीं, 4 ओवर से ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो मुझे तो ऐसा लगता है, और रणजी ट्रॉफी आदमी खेलता है ना, तो रणजी ट्रॉफी में वो एक तो फिजिकली कि आपको बॉल तो डाल डाल के आपका एरिया भी इतना अच्छा हो जाता है, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। वही लाइक प्रैक्टिस में एक से मैन हाँ, तो वो उसमें आप इतने, और प्रेशर कम रहता है कि ऐसा नहीं है कि चौका मार देगा छक्का मार देगा, क्योंकि रणजी ट्रॉफी गेम अलग है, आराम से खेलते हैं आप, टेस्ट मैचेस हैं, तो ऐसे कोई करता नहीं है। तो ये तो नींव है, इस नींव से अगर कोई नहीं करेगा तो वो 4 ओवर तक तो वो अच्छा कर सकता है, और पर अगर लॉन्ग फॉर्मेट खेलना है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या सर इसीलिए जैसे हमारे जितने पुराने जो लेजेंड्स रहे हैं वो इतना लंबा इसीलिए खेल पाए कि उन्होंने जो डोमेस्टिक है क्रिकेट वो बहुत ज़्यादा खेला है? बिल्कुल खेलिए। आप नोट करना, अगर बहुत सालों पहले तक, IPL से पहले तो हर कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी है वो फ्री है तो आगे रणजी ट्रॉफी भी खेलता था। इस बार तो आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो BCCI ने स्पेशली वो करा, मैंडेटरी करा, कोई अगर प्लेयर है तो वो पहले रणजी ट्रॉफी खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम हैम्पर हो रही थी। 4 ओवर तो आप चलो IPL में आपको पैसा मिल गया, सब आपकी एक लाइफ एक लेवल पर चल रही है, पर रियल क्रिकेट तो बहुत अलग है, बहुत अलग है। स्टैमिना आप वो देखो कि इंडियन टीम टेस्ट टीम में हमेशा आप एक बॉलर ही नहीं है, बुमराह था, एक बुमराह ने उतने ओवर डाले तो इंजर्ड हो गए, वो बुमराह के जाते फिर बॉलर ही नहीं बचा। आप ऑस्ट्रेलियंस को देखो, पैट कमिंस है या मिचेल स्टार्क है, हेजलवुड है, ये बहुत अच्छे प्रिपरेशन से आते हैं, टेस्ट मैच में भी उतने ओवर डालेंगे, और वनडे मतलब जो भी हर जगह खेल रहे हैं, बट वो बचते नहीं है। यहाँ पे थोड़ा वो होने लग गया था डोमेस्टिक में कि पैसा इतना मिल रहा है, एक 22 साल का बच्चा है, 21 साल का, 5-5 करोड़ रुपए उसको मिल रहे हैं, अच्छी बात है, उसका टैलेंट है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट गेम IPL है, IPL वालों को, फ्रेंचाइजीज को IPL, पर उससे आप देखोगे BCCI की टेस्ट टीम हैम्पर हुई ना, क्या जीते अपन। ODI का सर एक क्रेज़ भी कम होते जा रहा है डे बाय डे। ODI तो फिर अब ODI का क्रेज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान है ना, मतलब अपनी फितरत ही बदलती जा रही है। अब अपन खुद भी रील देखते हैं या 5 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो होता है तो हटा देते हैं, तो टेम्परामेंट जो था वो कम होता जा रहा है, और नए बच्चों में कहाँ से आएगा। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर आप, लाइक नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये जो सिचुएशन आ गया, क्योंकि बढ़नी है तो बट मुझे तो ऐसा लग रहा है T20 जगह T10 ही करेंगे अभी। हो भी रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए सारी चीज़ें चली जा रही है, क्योंकि रियल क्रिकेट तो टेस्ट को ही माना जाता था हमेशा, जिसमें से विराट कोहली तो बहुत उनको सपोर्ट करता है टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उनको सबसे बेस्ट फॉर्मेट ही T20 और टेस्ट लगता था। तो पर ये है कि अब सोशल मीडिया आ गई, ये आ गया, इन चीज़ों को पेशेंस लेवल कम हो गया। पहले तो पूरे दिन तक 100 150 बॉल खेल रहा है आदमी, बैट ही नहीं का, अब इतना पेशेंस नहीं है बैट्समैन में, तो रिजल्ट्स भी बढ़ने लग गए। पहले ड्रॉ हो जाते थे बहुत मैच तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब तो बैटिंग करता है आदमी, 10 बॉल खेली 11वीं पे तो वो बैट चलाएगा, क्योंकि पूरे साल वो प्रैक्टिस मोस्टली T20 और उसकी करते हैं। कुछ यादें गली क्रिकेट की? गली क्रिकेट की अच्छी यादें हैं काफ़ी। जब मैं मतलब इनफैक्ट एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पे आप प्रोफेशनली थोड़ा स्टार्ट करते हो खेलना, बट प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे थे, बट हाँ ठीक है, आप लेदर बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना आपने टाइम स्टार्ट कर दिया एकेडमी जाना। स्टिल मतलब गली क्रिकेट ऐसी होती थी कि सब दोस्त मिलना, ये मिलना, वो था ना कि वो आपका फन पार्ट था, 0 प्रेशर और मस्ती से जाना। तो हम ये इधर जयपुर में चित्रकूट स्टेडियम है, वहाँ हम खेलते थे टेनिस बॉल से। बीकानेर से जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, तो बीकानेर में हमारी कॉलोनी में एक रोड बना रखी थी हमने, उसको हमारा विकेट बना रखा था, वहाँ ना गाड़ी अलाउड थी, और इनफैक्ट कॉलोनी वाले भी बोलते थे अब ये शाम को आ गए, अभी इस रोड से नहीं जाना। तो काफ़ी अच्छे यादें हैं वो, मतलब आज भी वो मेमोरी विल होते हैं ना कि ये लास्ट फॉर एवर वाली हैं, तो रहेगी वो हमेशा साथ। कभी सर गली क्रिकेट में वो कोई गाड़ी का शीशा या किसी घर का शीशा, क्योंकि वो आंटी निकल के कभी डांट रही हूँ, इधर बीकानेर में ज़रूर हुआ था वो कि एक, और वो बच इसलिए गए कि वो मेरे फ्रेंड था बहुत अच्छा, उसी का घर था। अच्छा। तो चक्कर वो रह गया कि ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, बट हाँ 1-2 बार खुद के घर की कांच तोड़े में खेलते हुए, खुद ही प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा। फिर लगा पापा आएंगे तो इनफैक्ट जैसे पापा की जॉब तो मोस्टली आउट ऑफ स्टेशन रहती थी, तो सैटरडे संडे आते थे, तो सैटरडे को लगता था फ्राइडे की रात कोई टूटा मुझसे, वो
उस टाइम क्या नई नई वो एक सिंथेटिक बॉल आई थी, बहुत छोटा था मैं, 6th-7th की बात हुई। क्रेजी बॉल, क्रेजी नहीं क्रेजी नहीं, सिंथेटिक बॉल आती थी बड़ी सी, जिसको आजकल ये बॉलिंग मशीन में भी यूज़ करते हैं। अच्छा। तो क्या है, अब क्रिकेट का शौक था तो मम्मी से बोलता था मम्मी बॉल लाओ, तो मम्मी तो वो रबड़ की या टेनिस की मन लिया थे और खुद ही खेलता था, दीवार पे बॉल मारी और बैटिंग करते रहते थे। तो फिर मैं दुकान पे लेदर बॉल लिया। लेदर बॉल क्या है वो उस टाइम मेरे से ऐसी आती थी, ज़्यादा इतना आइडिया भी नहीं था, तो वो ऐसी देते, पर वो रोड पे टिप्पा खिलाई ना वो कटने लगती थी, फट जाती थी। अब इतनी महंगी महंगी बॉल है उस टाइम पे, और खुद कोई प्रोफेशनली तो खेल नहीं रहे, दीवार पे मारने के लिए खेलना है आपको। एक बैट आया था कि थोड़ा फिश कवर का, कि इससे टच करेंगे तो अच्छी जाती है। तो फिर दुकान पे गया, उसने कहा ये सिंथेटिक बॉल ले लो, इसको कहीं करोगे नहीं टूटेगी। तो उससे खेलते गए, उसकी बाउंस वाउंस भी अच्छी थी, तो ऐसे मन कर गया एक दिन घुमा दिया शॉट, और वो गैरेज का कांच था वो तोड़ दिया। और फिर मतलब 2-3 दिन बहुत डिफ़िकल्ट निकले, पता था कि अब तो नुकसान कर दिया इतना बड़ा, तो बट ठीक है, फादर ने बच गए। पहला सर जब बैट आपने एक अच्छा बैट लिया तो वो क्या मोमेंट था? क्योंकि हमने सर कि लाइक जब फ्रेंड्स के साथ हम लोग खेलते थे, तो जब बैट खरीदते तो बैट खरीदा, फिर उसके बाद में उसमें ग्रिप लगाना, वो आगे का पूरा हम लोग वो बैट को सेव करने में गार्ड लगाते थे, है ना? वो भी वो सिलेक्शन की वो बोलता था दुकान वाला कि ना ये बड़ा अच्छा है, ये आप देखो ये सारी चीज़ें, तो वो एक, क्योंकि वो सर मेमोरीज ऐसी हैं कि वो कभी नहीं भूलता आप। पहला अच्छा बैट तो जब मैं प्रोफेशनली खेलने लगा ना, तो मैंने खरीदा नहीं। पंकज भी आते हैं हमारे सीनियर जो खेले, तो उस टाइम उनसे मैंने ले लिया। मैंने कहा भैया ये बैट तो मैं लूँगा करके। तो वो मतलब जो इंटरनेशनल बैट था ना, जो वो मैंने उनसे इंटरनेशनल प्लेयर से लिया था। अच्छा। मैंने कहा भैया ये मैं रख रहा हूँ अपने पास, कि नहीं क्योंकि अब जैसे मोस्टली क्या फास्ट बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर के अपने स्पाइक्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं। जो बैट्समैन होता है उसको पूरा गार्ड चाहिए, अपने पैड अच्छे एकदम अच्छे, और हमें अपने शूज़ होते हैं, शूज़ आपके बेस्ट से बेस्ट होने चाहिए। बाकी बैटिंग का सामान तो क्या, बैटिंग कम होती है तो इधर उधर से कर लिया, तो जैसे ले रखा था सामान। बट बैट अच्छा, बहुत अच्छा, वो मैंने पंकज भैया से लिया था सबसे फर्स्ट। फिर वो उन्होंने मुझसे थोड़े दिन बाद वापस भी ले लिया था, क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा रन बना दिए थे उसमें। एक बैट सिलेक्शन का क्या तरीका होता है सर, कैसे करते हैं बैट, अच्छा बैट सिलेक्ट? बैट सिलेक्शन एक्चुअली बैट्समैन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जैसे आज किसी को लाइट वेट से पसंद होता है, तो उसके मतलब वेट होते हैं, कोई आजकल तो बहुत हल्के वेट भी होने लग गए। पहले जो सचिन सर और खेलते तो बहुत हैवी वेट से खेलते थे, क्योंकि तब क्या पावर गेम वैसा नहीं था कि टाइमिंग वाला ज़्यादा था। अब पावर भी हो गया है, तो आपका मतलब वेट पर्टिकुलरली 1120 या 1170 के बीच में वेरी करता है। फिर किसी को लॉन्ग हैंडल चाहिए, ये चाहिए, वो मतलब पर्सनली आप एज अ बैट्समैन अपने आप डिसाइड करता है सारी चीज़ें कि उसको कैसा वो चाहिए बैट। किसी को मोटा चाहिए, किसी को हल्का चाहिए, किसी को बैट के ऊपर भी वेट होते हैं, किसी को लोअर साइड में बैट चाहिए, वेट चाहिए, या किसी को थोड़ा सा ऊपर स्वीट पार्ट जो होता है जिसमें हम बोलते हैं कि बीच में लगी बॉल, उस बीच वाला भी थोड़ा वेट ऊपर नीचे बनवाते हैं बैट्समैन। ओके। क्योंकि किसी का बैक फुट का गेम स्ट्रांग है तो वो उसका वेट बैट में थोड़ा सा ऊपर रहेगा स्वीट पार्ट का, और किसी का फ्रंट फुट अच्छा है तो वो या तो उसका वेट थोड़ा सा स्वीट पार्ट में नीचे रहेगा। तो मतलब बहुत टेक्निकली चीज़ें होती जाती हैं। अपन तो बैट लेके खेल लो, हाँ वही आप बिल्कुल सही कह रहे हो आपकी। तो वेट उठाना, किसी को हैवी से खेल रहा है तो उसकी वो टाइमिंग बिगड़ना कि यार इतनी जल्दी आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो जैसे जैसे फास्ट बॉलर्स बढ़ते जाते हैं कि यार 140 वाला फेंकेगा, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और हल्के से होता है कि जल्दी बैट आए। जैसे कई बारी हम लोग देखते हैं मैच के दौरान ना कि कभी जो प्लेयर होता है वो बैट चेंज करते हैं, है ना? तो वो किस मतलब मोस्टली वो जैसे एक बैट्समैन है, वो एक ही बैट एक जैसे बैट ही रखेगा मोस्टली 4-5, है ना, कभी एक, तो वो बैट मोस्टली इसलिए भी चेंज करते हैं कि कभी वो बॉटम से लग गई। T20 में क्या फास्ट क्रिकेट होती है तो यॉर्कर भी खूब मारते हैं, तो बॉटम पे लग गई तो कभी वो बैट में क्रैक आ गया या हैंडल में क्रैक आ गया, तो कि वो चेंज करने के लिए एक रीज़न ये भी रहता है। और जैसे बॉलर्स के लिए अभी आपने बताया स्पाइक्स और शूज़ बड़े शूज़ बहुत, तो वो किस टाइप के शूज़ सिलेक्शन होना चाहिए? मतलब वो एक तो आपका फुट कैसा है और फुट लैंडिंग कैसी है वो होती है। जैसे मैंने 15 साल से एक ही ब्रांड के शूज़ पहने। 15 साल से? हाँ, मतलब A6 ही पहन रहा हूँ मैं, और वो अब उन्होंने बनाने बंद कर दिए, तो अब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं कस्टमाइज़ भी करवाए, नए भी लिए, दूसरी ब्रांड्स के भी लिए, बट वो अभी तक मेरे पे सूट मैं कर नहीं पा रहा हूँ कि वो मेरी, और अब भी मैं वो पुराने जैसे
कितने जोड़ी खरीदे होंगे मैंने, 100 जोड़ी हो गए होंगे, साल के 4-5-7 जोड़ी तो लगते ही थे, 70-80 जोड़ी तो मैंने खरीद दिए, और वो सब दे भी दिए या जो भी पड़े होंगे। बट उस ब्रांड के अलावा मैं कोई शूज़ पहन रहा हूँ तो वो इतना ईजी नहीं हो रहा मेरे लिए, तो उसको भी कोप अप करना, धीरे धीरे पैर डाल के एडजस्ट करना, क्योंकि वो उसमें एकदम एडजस्ट हो चुका था मेरे लिए। तो कभी तो एक कस्टमाइज़ करवाया था अपना फुट भेज के, तो उसके बाद मेरे 2 दिन बॉल डाली, तीसरे दिन मेरे नी में पेन आने लग गया था, और फिर वापस मैंने पूरा पुराना वाला मैंने कहा चलो इसी को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, तो फिर पूरा सीज़न खेला तो 400 और भी डाल दिए। तो मतलब इतना फ़र्क पड़ जाता है आपकी बॉडी उसी के साथ ढल जाती है। उस शूज़ भी बॉडी का पार्ट हो जाते हैं, 8-8 10-10 घंटे आपको शूज़ पहनने ही पड़े, तो वो एडजस्ट हो गया, आपके पैर भी उसी के हिसाब से। तो और इसमें बॉलर्स के में सिर्फ शूज़ हैं, मोस्टली शूज़। हाँ। अब इनके पास में बैट हो गया एक पूरा, बैट ग्लव्स मतलब वगैरह। वो ग्लव्स और वो तो आजकल अच्छे सब बनाते हैं, बाकी बैट्समैन का मेन तो बैट होता है। हेलमेट में भी कोई कस्टमाइजेशन होता है? हेलमेट में कस्टमाइजेशन करा सकते हो, पर हेलमेट आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे एक हेलमेट लिया तो काफ़ी टाइम चलता भी है, वो इजीली टूटता भी नहीं है। जैसे एक जो कॉमन चीज़ें सुनने में आती थी कि भाई जो हेलमेट यूज़ करते हैं प्लेयर्स, तो उसके बाद में काफ़ी लोगों के हेयर लॉस होता है बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग, और वो पूरा तो उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो फिर? उसका तो आजकल नई तरीका आ गया है, वापस उगवाओ। इजी नहीं वो होता है बिल्कुल 24 घंटे आपको, क्योंकि बैटिंग जैसे बॉलिंग है, बॉलिंग में आपको सिर्फ जूते पहनने, अपने कपड़े पहने, शॉर्ट्स डाले या जो भी करे, और आप बॉल डाल रहे हो। अब बैटिंग में तो आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा जब भी बैटिंग करनी है, और एक बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन दिन में बैटिंग भी कर रहा है तो 2-2 ढाई घंटे पहनता ही है, तो हेलमेट पहन रखा है। हेलमेट के बाद क्या होते हैं, स्वेट से वो ही रहे, और हेलमेट भी गंदा हो जाता है, कितना आप उसको रखोगे, धूप में रखोगे, ये करो, मैंने और हर बार हर 1 महीने में नया भी नहीं खरीद सकते। स्टार बन के अलग बात है, जो इनिशियली लेवल पे खेल रहा है, फिर हेलमेट से आपके बाल ख़राब होते हैं, तो आप क्या करते हो प्रैक्टिस के बाद, क्या चलो कैप लगा लेता हूँ, क्योंकि अब बाल ख़राब हैं तो ऐसे तो जाएगा नहीं कोई, तो वो भी कैप लगा ली, तो वो उसको ऑक्सीजन या नहीं मिलती। और मोस्टली हेरिडिटी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, कि मैंने बहुत बैट्समैन देखे हैं जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उनके बाल नहीं गए, और जिनके जा रहे हैं, तो माइट भी एक रीज़न वो भी हो सकता है कि पहले अपने पापा के भी चेक कर लो कि बाल उनके उड़े नहीं उड़े। सर इसमें ये भी चीज़ है दैट जो पहले के प्लेयर्स रहे तो शायद उस टाइम पे इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं थी चीज़ों को लेके, वो ज़्यादा गेम पे फोकस करते थे, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करते थे। अब जो नए जितने भी प्लेयर्स अब पिछले 10-1 सालों में आए हैं, वो दोनों चीज़ों पे इक्वली फोकस कर रहे हैं, मतलब वो गेम पे भी कर रहे हैं और वो खुद पे भी कर रहे हैं। उनको पता है कि मतलब मैं खुद भी एक तो ब्रांड हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद मुझे हाँ बिल्कुल, ये जैसे बता रहा हूँ ना, विद टाइम जो चीज़ें ग्रो हो रही है, उस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है जो उस लेवल पे खेल रहा था वो करता तो होगा, बट उस टाइम वो सोशल मीडिया नहीं था, तो पता ही नहीं था कि आपको चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। आज तो क्या है, कोई अच्छा प्लेयर बाहर निकला भी गाड़ी से तो वो उसकी कैमरा आ गया आपके पास, वो सब नोट करके, और ये देखो ये जा रहा, तो वो सब कहीं ना कहीं वायरल होकर दिख जाता है। उस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उस लेवल पे आदमी हो, क्रिकेटर हो या बीट एनीथिंग, करते तो सभी होंगे, बट वो छुप जाता था। अब ये कि आपके पास कैमरा, तो कुछ बात हो, लो कैमरा खोल लिया तो वो पकड़ा आ जाता है। प्राइवेसी कितनी हैम्पर हो गई सर अब, लाइक बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी। ये तो ऐसा हो गया कि आप कहीं बाहर चले गए तो आप जो आप हो वो आप नहीं रह सकते, आपको ऐसे नहीं आप यार, क्योंकि अब आप क्या आइडियलाइज बन जाते हो जब लोगों के, या बहुत फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का। तो यार ये तो रात को 11 बजे भी घूम रहे हैं, ये हो रहा है, तो अब भाई मैं घूम रहा हूँ या कोई भी घूम रहा है, तो उसकी लाइफ है, ठीक है, उसके बाद उसका आप 24 घंटे का काम तो देखो कि क्या कर रहे हैं। तो वो, और फिर कहीं ना कहीं फिर आपको इरिटेशन भी होने लगती है यार, कि हर 24 घंटे जो मतलब आज जो बहुत ही सीनियर प्लेयर हो गया, बहुत ज़्यादा स्टार बन गए, उनकी लाइफ ही नहीं है, वो बाहर निकल नहीं सकते। तो आप खुद सोचो, आप फ्री नहीं हो। लोगों को ऐसा लगता है कि यार कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, तो अब मेरे को मेरी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में जाना है, कोई बड़ा प्लेयर है वो जा नहीं सकता है, वहाँ केओस हो जाता है पूरा, लोग आ जाते हैं उसको, मतलब वो कह रहा है मैं खा रहा हूँ तो वो खाते हुए देख रहे हैं। अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो प्रेम भी है, मतलब प्यार भी करते हैं, फैन फॉलोइंग, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ थोड़ी सी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी देनी चाहिए यार, कि ये रेस्टोरेंट है अभी इसको खाना बाद में अगर बाहर निकलेगा तो 5 मिनट, और लोग वो चीज़ भूल जाते हैं। ये चीज़ मैंने आउट ऑफ इंडिया देखी, बहुत बेटर है, मतलब आप इंग्लैंड जाओगे या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ मतलब अच्छे से अच्छे प्लेयर भी आएंगे, तो जो वहाँ के फैंस भी हैं ना, बहुत मतलब ऐसे कर देंगे नहीं अभी। कई बार हमने देखा सर कि जब प्लेयर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, लाइक लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, दुबई में है, तो
तो वो स्ट्रीट्स पे अकेले 1-2 लोगों के साथ ही हैं बस? आराम। अब लास्ट टू लास्ट ईयर मैं गया था इंडियन टीम के साथ इंग्लैंड, हमारा वो WTC फाइनल था। हाँ, उसमें मैं भी इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो मैं देखा, हम जो प्लेयर्स के साथ हम गए हैं, जैसे रविंदर भाई हो गए या कोई हो गया, तो आराम से वहाँ के लोग, वैसे तो उनको इतना बॉदर करता है, उनको लगता है हर इंडियन एक जैसे पर इंडियंस पहचान जाते हैं, उनको पता है इंडियंस आए हैं, बट वो भी ऐसे नहीं कर रहे कि आराम से आए अपने हाथ मिलाए कर। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एकदम से, कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को हैम्पर करती है। विराट कोहली की टीम में सर, आप विराट भाई के साथ खेले हैं आप, कैसा एक नेचर है उनका? बहुत चीज़ें उनके बारे में आती हैं सोशल मीडिया पे सुनने में, बट आज आपसे जानेंगे थोड़ा सा क्लोजली, उनको हम जान पाएँ शायद। वो अभी भी वो बोलते हैं ना कि वो दिल्ली वाले मस्त एकदम वैसी बातें करना, मज़े करना, दिल्ली वाले दिल वाले, दिल्ली, हाँ मतलब बिल्कुल एकदम। बट हाँ, अपने गेम को लेके कि कैसे इम्प्रूव हो सकता, मतलब बेस्ट क्या बेस्ट हो सकता था, बस उसी चीज़ में ट्रेनिंग में उन्होंने बेस्ट से बेस्ट चीज़ की। मैं बेस्ट क्या खाने के लिए मैं बेस्ट क्या कर सकता था, खेलने के लिए, और जीत चाहिए इनको कि बस। तो वो चीज़ आप देखोगे ना, तो उनकी वो पूरी उस लाइफ में दिखती है, उनकी आंखों में वो एग्रेशन, पैशन की बस जीतना है, करना। विकेट लेके कोई विकेट ले रहा है, कौन ऐसे खुश होता है, पर उनको नहीं जीतना है, वैसे करना है। तो देखा आपने, ओवरली एक्साइटेड, और वो और बाहर एकदम नॉर्मल, बिल्कुल एकदम मस्ती मजाक जैसे अपने सब करते हैं। आप कह नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद हैरान था, मैंने कहा ये मुझसे ऐसे मजाक कैसे कर रहे होता है ना, कि आदमी ऐसे जाता है, मुझे कह रहा चौधरी आजा क्या करेगा ये और वो करके। मैंने कहा पहली बार आप मिल रहे हो, और वो एकदम बिल्कुल आपको वो चाह रहे हैं कि आराम से ऐसे ना हो ना, क्योंकि उनका ऑरा भी इतना बढ़ चुका था कि आदमी जाता है तो ऐसा थोड़ा लगता है यार इनसे अपन उल्टा सीधा ना हो जाए, कुछ मस्त रहे, ये रहे, फिर अपन भी घुल मिल के फिर ठीक है, मस्ती चलती थी। प्लेयर्स में सर किस टाइप की मस्ती चलती है? प्लेयर्स में मुझे ऐसा लगता है, जो अपन संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं, जो सारे अपने दोस्त हो जाते हैं, जब आपका अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जैसे आज मैं जैसे रणजी ट्रॉफी टीम 15 साल से खेल रहा हूँ, या मेरे साथ जो कलीग थे 7-8 साल से खेल रहे हैं के लिए, तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप बिल्कुल होता है, ऐसा लगता है वो सेकंड फैमिली है, क्योंकि या तो आप अपने घर फैमिली के साथ रह रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिस में उनके साथ रह रहे हो, तो वो सेकंड फैमिली है, तो बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है। अब जैसे अब RCB में जो स्टाफ पुराना रहा होगा, ये रहा होगा, जो आज तक है, जब मैं था तब भी था और आज भी है ये, तो उनके मतलब आपस में इतना अच्छा बॉन्ड है। आज भी मेरी बहुत बार बहुतों से बात होती है, तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, कि एकदम ऐसा फैमिली टाइप लगता है, कि यार सब खुश होते हैं एक दूसरे के लेके। क्रिकेट और सर पॉलिटिक्स का बहुत पुराना नाता है, और क्रिकेट में पॉलिटिक्स ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्समैन वाली चीज़ में स्पोर्ट्समैन रहे तो ज़्यादा बेटर है। आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है, विद टाइम इट्स इंक्रीजिंग, आप हर जगह देख सकते हैं। तो थोड़ा सा माइंडसेट का फ़र्क पड़ता है उस चीज़ में, कि स्पोर्ट्समैन समझ सकता है। आज मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, कोई एक स्पोर्ट्समैन आएगा मेरे पास, अगर मैं अच्छी पावर में हूँ जहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, तो मैं उसको समझ सकता हूँ यार क्या नीड है क्या नहीं है। बट एज अ पॉलिटिशियंस का इतना इन्वॉल्व होना, जो भी रीज़न हो मुझे नहीं पता, बट वो नहीं इतना होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ उस एज अ स्पोर्ट्समैन थोड़ा कम समझते हैं फिर, टू बी वेरी मच, जो तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स हैम्पर होता है। सर जैसे हम लोग देखते हैं टीम के अंदर में ग्रुपिज्म होता है, फेवरिज्म होता है, तो कभी ऐसा कुछ आपको फेस करने का? मैं तो ये तो ग्रुपिज्म और ये तो क्या इंसानों की स्पेशली बनाई हुई चीज़ें, जिनको अपने टाइप के लोग होते हैं, तो 11 लोग हैं 15 लोग हैं, तो वो 15 के 15 एक दिमाग के नहीं हो सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर ऐसा होता है। और फिर क्या है, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो या अच्छा लेवल पे खेल लेते हो, तो सामने वाला प्लेयर भी अच्छा लेवल पे खेल रहा है, तो थोड़ा ईगो भी मिलती है, ईगो क्लैश होना, तो ग्रुप बन जाते हैं बहुत बार। तो टीम का परफॉर्मेंस दिन रात का फ़र्क है, जब वो ईगो क्लैश शांत हो जाती है, सब एक टीम एक मोटिव पे खेलते हैं, तो चीज़ें अलग होती है। कभी सर हर किसी एक लाइफ में एक फेज़ आता है जब आप एक बहुत निराश फील होता है, एक महसूस होता है, कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा एक फेज़ हो? था ये कोविड के आसपास था, बट ऐसा लग रहा था कि अब बस अब मैं इंडिया खेलने वाला हूँ, एक सपना जिसके लिए आदमी करता है, और वहाँ से एकदम से आपको बिल्कुल बायकॉट कर दिया कि नहीं यार अब आपका हो गया, या जो भी है कि हम आपको ऊपर नहीं देख रहे हैं, या तो वो मतलब होता है ना, डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि यार मेरी तो विद टाइम परफॉर्मेंस बेटर होती गई, जब मैं अच्छे लेवल पे खेल रहा था उसके बाद और बेटर करने लग गया, तो भी मुझे अब मौका क्यों नहीं मिल रहा, और मैं कोई ऐसे एज भी नहीं हुई, ये नहीं हुई, 29 साल 30 साल का था,
तो आज के टाइम पूरे इंडियंस ऐसा बना दिया कि 30 साल, पर आज मैं 35 साल का भी खेल रहा हूँ और बेटर ही करता जा रहा हूँ। पर वो माइंडसेट कर दिया नहीं यार एज होगी, अब यंगस्टर को ट्राई करते हैं, ये करते हैं। तो मतलब वो टाइम ऐसा था ना कि, और उसके बाद कोविड आ गया तो सीधा आपकी एज 29-30 से सीधा 32 हो गई। तो होता है ना कि आप 2 साल कोविड ने तो, और फिर आप कि ऐसा लगने लगता है यार अब तो 1 साल रह गया है, अब खुद कहीं ना कहीं ऐसे मानने लगते हैं नहीं है। तो वो टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हाँ उस टाइम कोविड से जस्ट 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, या कोविड टाइम में बेबी भी हुआ है। तो वो टाइम उस चीज़ से मतलब फैमिली औरों का बहुत सपोर्ट रहता है इसमें। पर वो है कि वो भी एक लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं, पर वो समझ नहीं सकते कि आपके चल क्या रहा था कि बट हाँ अच्छा था, निकले उससे भी बाहर। सर एक मोमेंट आपकी लाइफ का जब आपको लगा कि अब चेंज हो गया, एकदम पलट गई बाजी? मुझे ये लगता है ये चीज़ मैंने मेरे माइंड से करी थी उस टाइम। 4-5 साल हो गए थे मुझे प्रैक्टिस करते हुए डोमेस्टिक की, मतलब कहीं नहीं खेल रहा था। एक होता है ना कि एकेडमी जाना, आना एकेडमी जाना, तो मतलब वैसे सिलेक्शन होता नहीं था। 4 साल से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है, और उसके बहुत रीज़न हो सकते हैं कि मैं भी उस लायक नहीं हूँ या कुछ भी हूँ। बट मैंने उस टीम में एक चीज़ नोट करी थी कि यार माइंड मेरा ऐसा लगता है कि दूसरों पे ज़्यादा रहता है, यार वो भी खेल लिया, मैं क्यों नहीं खेला, वो भी खेल लिया। तो वो चीज़ मुझे आज भी लगती है। सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर ध्यान दें कि कल क्या हो, कल से आज से बेटर कल होना है बस। तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट फिलॉसफी या थ्योरी यही है कि आज से बेटर कल होना है और अपने ऊपर अपने आप को बेहतर करना है। बाकी तो दुनिया में कुछ भी, कोई सेम टैलेंट बराबर नहीं हो सकता। कोई अच्छा आप आज एक लेवल पहुँचे, उससे जाओगे तो उससे बड़ा आदमी मिल जाएगा, उससे बड़ा टैलेंट मिल जाएगा। पर आप कितने खुश हो और अपने आप को कितना बेहतर कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है सर आपने। ये फील होता है बहुत बार हैप्पीनेस, और आदमी फिर भूल जाता है उसकी सक्सेस या उसको देखने लगता है। आप अपने आप को भूल जाते हो, यार मैंने भी कुछ करा, ये नहीं करा। तो वो चीज़ें मतलब बेटर ये है कि आप अपने आप पे फोकस रखो। और वो चीज़ जब मैंने करी तो मुझे आज तक उस चीज़ का रिजल्ट मिला भी है। बाइक लवर हो या सर या कार लवर? कार एनी टाइम। तो फेवरेट कार कौन सी है? फेवरेट कार तो अभी आजकल 2-3 हो रखी है, क्योंकि अलग अलग जॉनर की हो रखी है। कोई एसयूवी भी लेनी है, एक मेरे को मस्टैंग भी लेनी है। अभी चल रहा था प्लान, फिर थोड़ा फिर पोस्टपोन कर दिया कि इधर उधर करके। एसयूवी में कौन सी सर? एसयूवी में आजकल अपनी लैंड क्रूजर टोयोटा कि डिफेंडर क्या थोड़ी कॉमन होगी, मैंने कहा थोड़ी सी सेम उसकी पर अनकॉमन गाड़ी रखें तो ज़्यादा बेटर। नाइस चॉइस। बाइक्स का शौक नहीं है? चलाई कभी? बाइक चलाई है कॉलेज स्कूल टाइम में, तो बाइक ही चलाई थी। और बाइक है मेरे पास, एक थंडरबर्ड रखी हुई है उसी के लिए कि उसको बेटे को चलवाऊंगा कि ये देख विंटेज हो जाएगी तब तक जब बेटा भी बड़ा होगा। पर बाइक का एक्चुअली क्या है, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल रह जाता है सर कि मैंने तो लाइव एग्जांपल देखा है। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, वो रेड लाइट पे खड़ा हुआ है जयपुर में, और मतलब रणजी ट्रॉफी से भी एक लेवल ऊपर खेल के आया था। पीछे से एक कार वाले ने रेड लाइट पे उसके टक्कर मारी, वो गिर गया, उसका कंधा डिसलोकेट हो गया। सीजन से थोड़े दिन पहले कैंप, रणजी ट्रॉफी कैंप ही चल रहा था, हम साथ। उसके बाद जब वो कमबैक करने आया तो टीम में बदलाव हो चुके थे, 8-9 महीने हो गए थे, वो फॉर्म वैसे नहीं हुई। तो वो मतलब धीरे धीरे करते वो चीज़ें, मतलब एक छोटी सी उसकी गलती भी नहीं थी। हाँ सही बात है। तो मतलब मेरे इस चीज़ में जैसे फादर ने हमेशा कि नहीं, अब जब जैसे प्रोफेशनल खेला ना, उनको लगा यार रणजी ट्रॉफी और ये सब खेल चुका है, तो बाइक तब से बंद कर दी है। और इंडिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप नहीं खेलोगे कोई ना कोई तो खेलेगा ही, और गलती से उसने अगर अच्छा कर दिया तो आपको पता ही नहीं कब क्या हो जाए। तो मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती, तो इसलिए फिर बाद में अब रियलाइज़ भी होता है यहाँ वापस ही। उस टाइम तो लगता था यार हम तो बाइक पे घूमेंगे, नहीं अच्छी बाइक लूँगा, चश्मे लगाएंगे, ये करेंगे। 20-21 साल का बच्चे का तो क्या दिमाग होता है, ड्रीम यही होती है सर। हाँ पैसे भी आ गए, ये हो गया, आप तो बाइक से घूमेंगे, ही करेंगे। लाइफ में सर फर्स्ट गर्लफ्रेंड कब बनाई थी आप? लाइफ की फर्स्ट गर्लफ्रेंड, एक्चुअली गर्ल्स का इंटरेक्शन मेरे बहुत लाइफ में लेट आया। पहले तो मैं क्या बॉयज़ स्कूल में ही था, हम बॉयज़ स्कूल बीकानेर में थे, फिर यहाँ शिफ्ट हुए। तो उससे बात करने में जब मैं कितने 15 साल का था, बात करने में डर लगता था। जब जयपुर से बीकानेर से जयपुर आए, क्या लड़की नहीं, तो हम खेलने आए हैं, फोकस है ना ये करना है। पर वो बने भी नहीं बने, वो धीरे धीरे बात करते करते मतलब 12th के आसपास एक आधी बार ऐसे हुआ था। फिर कॉलेज चले गए, सब अलग अलग हो गए। तो पर था 12th क्लास में। एक लेडी की सर जब एंट्री होती है लाइफ के अंदर में, तो एक लेडी बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। बिल्कुल।
आपकी एक लाइफ पूरी बदल जाती है उसके आने से। तो आज हम उसी लेडी की बात करेंगे, मैम के बारे में, कि उनके आने के बाद में क्या चेंजेस आए सर लाइफ में। बहुत 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 बदलाव है। मतलब जब आप जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज में रहते हो कि क्या है जो भी है, मतलब तो आपकी सोच बहुत होती है कि आपको 10 मिनट मिलना है या 20 मिनट मिलना है, आप हाई हेलो करिए या कॉफ़ी पे चले गए, जो भी मूवी, तो आप बेस्ट वर्जन रहते हो दोनों साइड से। जब शादी हो जाती है, आपको साथ रहना होता है, तो बहुत चेंज, मतलब आप बहुत अपने आप को, आप समझते हो ये आप नहीं हो या सामने वाला पार्टनर ऐसा नहीं है या जो भी है, तो मतलब बहुत चीज़ें समझ में आती है, अपने आप को पता चलता है नहीं यार ऐसे नहीं लाइफ। बट मतलब मेंटली बहुत कामनेस आई कि उस टाइम दिमाग ऐसे भागता रहता था, ये रहता था, और बहुत समझदार है वो। मतलब मैं तो 10-20% होऊंगा तो वो काफ़ी एकदम काम, ये वो अपने रिलैक्स रखना है, इतना सपोर्ट करना कि मतलब जैसे बेबी हो गया या स्पोर्ट्समैन की लाइफ क्या है, 8-8 6-6 महीने आप बाहर हो या आ रहे हो ये हो, तो उसको बोल दिया यार मैं तो देख मैच चल रहे हैं, तो कोई नहीं, बेबी को मतलब बहुत अच्छे से उसने उस चीज़ को भी, तो और क्या चाहिए होता है। बिल्कुल, कि मतलब कोई टेंट्रम ऐसे नहीं कि मैं वो हूँ, छोटे बच्चे को मैं संभालूं, पर ये है कि उसने मुझे कुछ नहीं बोला ना, तो अब मुझे भी अंदर से खुद ही मन करता, तो जो मेरी बेबी, जब तक मेरे को फ्री टाइम लगता है मुझे लगता है मैं उसी के पास रहूँ। तो अब जैसे मैं 2-3 महीने से फ्री था, जैसे अब IPL चल रही थी, IPL में मैं हूँ नहीं, रणजी ट्रॉफी हमारा फेब मार्च में ख़त्म हो गया था, तो तब से लेके अब तक मैं उसी के साथ, मतलब मोस्टली टाइम भी, अभी हम घूमने भी गए या करे, तो मैं चाहता हूँ जितना आप वो, क्योंकि अब वो 4 साल का होने वाला है और मैंने उसके साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करा है, तो एक वो बॉन्डिंग वैसे, तो मेरा भी मन करता है आगे से कि अब बाकी चीज़ें आपकी सेकेंडरी हो जाती है, कि दोस्त जाते हैं, दो ऐसा नहीं है सबसे मिलते हैं करते हैं, बट मन करता है कि फैमिली को टाइम दे, जो लगता था ना यार फैमिली, तो वो अपना आप ही होती है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। एक सर फादर और सन का जो बॉन्ड है अपने इंडियन कल्चर के अंदर में एक बड़ा टफ माना जाता है, बिल्कुल, क्योंकि लड़कों का माँ के साथ में ज़्यादा क्लोजनेस होती है, अब पिता के साथ में उनका इतना ज़्यादा होता नहीं, मतलब टफ रहता है थोड़ा। तो अब आप उस फेज़ में आ चुके हैं, बिल्कुल। तो इसको कैसे आगे देखते हैं अब आप? मैं तो मतलब मेरा जो बेटा है उसका नाम आर्यदित्य है, घर पे हम उसको चेरी बोलते हैं, बट बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ कि उससे बहुत अच्छे से रहूँ और रहता, अभी तक तो रहता हूँ उसके सारे काम। वो कहता है, अब जैसे मैं बता रहा था आपको 2 महीने से मैं फ्री हूँ, तो वो कहता है आपसे ही सारे काम करवाऊँगा मैं सारे काम उसके कपड़े से की, तो मैं और मेरा मन भी करता है, मैं बताया ना जो ट्रांसफॉर्म आया वो ये जैसे वो हो गया कि कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, खुद से मन करता है क्या करना है क्या खाना है, लाभ मैं कोशिश करता हूँ करने की, और ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा फैन बॉय मोमेंट कौन सा था? मेरा फैन बॉय मोमेंट था जब मैं RCB में गया और 3 जो मेन प्लेयर थे, मतलब जैसे विराट कोहली हो गए, क्रिस गेल और AB डिविलियर्स, तो इनके साथ मतलब खेलना, रूम शेयर करना, वो फोटोज़ हैं मेरे पास, उनके साथ ऐसे मस्ती करना, ये करना, तो होता ना कि यार जिनको एक्चुअली क्या हुआ, मैं जैसे कंप्यूटर गेम का बहुत शौक था मेरे को, अच्छा, तो कंप्यूटर्स पे खेलते थे, तो मैं हाँ क्रिस गेल और इनको ना अपने उसमें टीम में लेके और AB डिविलियर्स को खिला रहा हूँ या एडम गिलक्रिस्ट को खिला रहा हूँ, और ऐसे करके ना, तो टीम बना के अपन खेलते थे। तो फिर उनके पास पहुंचे, उनके साथ खेले, तो ऐसा लगा यार मैं तो इनको अपने उस पे खिलाता था, आज इनके साथ खेल रहा हूँ, आज एक्चुअली हाँ, तो वो मतलब ये सब वापस मोमेंट एकदम रिलीव हो गया। और एट लास्ट आपके जितने चाहने वाले, इतने फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, सुनते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? उनके लिए मैसेज, पहली बात तो आप मुझे अगर सुनते हो या फॉलो करते हो तो उसके लिए थैंक यू, और दूसरी चीज़ यार अपने आप से ऑनेस्ट रहना, और हर आदमी को पता होता है अंदर की यार उसकी कैसा है क्या है, तो अपने आप को बेहतर करने की, मदद हो सके लोगों की मदद करने की, और मेहनत से कभी जी नहीं चुराने की कोशिश रखना, एज अ क्रिकेटर ये बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर एपिसोड ऑन जस्ट बात। और ये थे अनिकेत चौधरी सर, जिन्होंने क्रिकेट की इनसाइट्स दी। आई थिंक हमारा भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट क्रिकेट स्पेशल है, और हमने सर से बहुत कुछ जाना है आज। जितना हम सुनते थे, जितना हम टीवी पे स्क्रीन्स पे देखते थे, तो आज अंदर क्या चलता है, ड्रेसिंग रूम में क्या चलता है, सर ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो आई थिंक आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी, और ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।